हेडिंग लगाइएगा ब्लड ग्रुप, हम भी लिखते हुए चलते हैं। चौथा क्लास हो ब्लड, गया। हाँ देख लीजिएगा कैमा क्लास है ये ब्लड ग्रुप का। ब्लड ग्रुप का हिंदी होता है रक्त समूह, रक्त समूह, रक्त समूह होता है, ठीक ना। आते हैं जरा ब्लड ग्रुप के बारे में बात करते हैं। ब्लड ग्रुप की सबसे पहले बात करेंगे, इसकी खोज किसने किया था, किसने खोजा था इसको, खोजा किसने था? कार्ल लैंडस्टीनर, है ना, कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा जो है कि आपको खोजा गया था। किसके द्वारा? कार्ल लैंडस्टीनर, स्टीनर के द्वारा खोजा गया था। ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर, हाँ ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा जो है कि आपको खोजा गया था। ब्लड ग्रुप पढ़ने से सबसे पहले आपको क्या पढ़ना होगा, जरा पीछे के रिकॉल को, बातों को करना होगा। जब ब्लड को तोड़ रहे थे, ब्लड के हम लोग दो भागों में तोड़े थे। कितने भागों में? ब्लड को हम लोग जो है कि आपको दो भागों में तोड़े थे। कितने, कौन कौन भाग था ब्लड का? एक था आपका प्लाज्मा था, हाँ प्लाज्मा था, प्लाज्मा था, और दूसरा था रुधिराणु। और रुधिराणु में सबसे ज्यादा जो संख्या किसकी थी? रुधिराणु में सबसे ज्यादा संख्या आरबीसी की संख्या थी। सबसे अधिक जो है कि आपको संख्या किसकी थी? आरबीसी की थी। और प्लाज्मा जब हम बात कर रहे थे, प्लाज्मा में हम आपको बताए थे कि एंटीबॉडी पाया जाता है कि एंटीजन पाया जाता है प्लाज्मा में? एंटीबॉडी पाया जाता है। एंटीबॉडी जो है कि आपको होता है, क्या होता था? एंटी जो है कि आपको बॉडी था, जबकि हम आपको आरबीसी के अंदर बताए थे एंटीजन की एंटीबॉडी। एंटीजन, एंटीजन जो है कि आपको था, क्या था? आरबीसी में एंटीजन था। और सबसे पहले आप समझिएगा, ये जो ब्लड ग्रुप का जो निर्धारण होता है वो एंटीजन के आधार पे होता है। मतलब कहने का मतलब, जो आपका ब्लड ग्रुप होगा वही आपका क्या होगा? वही आपका एंटीजन होने वाला है। क्या होने वाला है? वही आपका एंटीजन होने वाला है। कोई दिक्कत? जो आपका ब्लड ग्रुप होगा वही आपका एंटीजन होगा। सबसे पहले अपने माथा में इन चीजों को बैठाइए कि जो आपका ब्लड ग्रुप होगा वही क्या होगा? वही जो है कि आपका क्या होने वाला है? वही आपका एंटीजन होने वाला है। ठीक है, एंटीजन जो है कि आपको होने वाला है। कोई दिक्कत? अब जरा बात कर लेते हैं। तो यहाँ से जो है कि एंटीजन से किसका जो है कि निर्धारण होता है? तो एंटीजन से ही किसका निर्धारण होता है? ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है। किसका होता है? ब्लड ग्रुप का निर्धारण की बात करेंगे, एंटीजन से होता है। ठीक है, और एंटीजन के विपरीत जो होता है वो क्या होता है? एंटीबॉडी जो है कि आपको होता है। कौन होता है एंटीजन के विपरीत? एंटीबॉडी जो है कि आपको होता है। जरा समझिएगा, जरा बातों को और जरा समझिएगा क्या हम बोलना चाह रहे हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है, जरा समझिएगा। कहने का मतलब है कि ये देखिएगा, ब्लड इस तो बाद में फोटो दिखा देंगे, सबसे पहले ये समझिएगा। कहने का मतलब है किसी का अगर एंटीजन ए है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? जो एंटीजन होगा वही उसका ब्लड ग्रुप होगा। क्या होगा? जो एंटीजन होगा वही उसका ब्लड ग्रुप जो है कि आपको होने वाला है। मतलब किसी का अगर एंटीजन ए है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए होगा। मतलब क्या होगा? मतलब डॉक्टर ब्लड ग्रुप नहीं बोलता है, डॉक्टर अपने भाषा में ब्लड ग्रुप को क्या बोलता है? एंटीजन बोलता है। मतलब कहने का मतलब एक कॉलम बनाते हैं एंटीजन का। किसका कॉलम बनाते हैं? एंटीजन का। और एंटीजन में अगर ए लिखते हैं तो इसका ब्लड ग्रुप की बात करेंगे, ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा? इसका ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा? इसका भी ब्लड ग्रुप जो है कि आपको ए होगा। अगर एंटीजन बी लिखते हैं तो इसका भी ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? बी होगा। अगर एंटीजन ए बी लिखते हैं तो इसका ब्लड ग्रुप कौन होगा? ए बी होगा। अगर एंटीजन ओ लिखते हैं तो इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ओ होगा। मतलब कहने का मतलब है जो एंटीजन होता है वही उसका क्या होता है? वही उसका ब्लड ग्रुप होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। सबसे पहले यही बात को समझिएगा। हाँ, ओ में एंटीजन, मतलब ओ का मतलब होता है शून्य। अभी बहुत लोगों को नहीं समझ में आएगा, इसलिए जब आगे बात करेंगे ना तो इसको जीरो बनाएंगे। अभी तत्काल के लिए आप इसको ओ समझिए। ओ का मतलब होता है जीरो। जीरो के पास कोई एंटीजन नहीं है, इसलिए इसका ब्लड ग्रुप जो है कि आपको जीरो होता है, 0/सन्नाटा होता है। अब जरा बात करेंगे एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होता है, इस पे अब चर्चा करेंगे, जरा समझिएगा। ठीक है, अब जरा देखिएगा एंटीजन क्या होता है, जरा इसको पहले बात कर लेते हैं।
सबसे पहला आप समझिएगा, जो एंटीजन होता है वही किसी का क्या होता है, वही किसी का जो है कि आपको ब्लड ग्रुप होता है। क्या होता है, वही किसी का जो है कि आपको ब्लड ग्रुप होता है। और एक अभी हम क्या नाम लिए थे, एंटीबॉडी का नाम लिए थे, एंटी बॉडी का नाम लिए थे। एंटीबॉडी को हम लोग जो है कि स्मॉल ए और स्मॉल बी से सूचक करते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि कोई एक दूसरे से फेटाए नहीं, इसलिए हम इसको किस लैंग्वेज में सूचित करते हैं, लेटर जो है कि आपको स्मॉल में सूचित करते हैं। और ये एंटीजन का विपरीत होता है, मतलब एंटीजन ए होगा तो एंटीबॉडी क्या होगा, एंटीबॉडी जो है कि आपको बी होगा। क्या होगा, बी होगा। तो अब जरा बताइएगा, यहाँ पर एंटीजन ए है तो इसका एंटीबॉडी क्या होगा, एंटीबॉडी बी होगा। तो बी में स्मॉल की कैपिटल, स्मॉल स्मॉल है। जहां पे एंटीजन बी है उसका एंटीबॉडी क्या होगा, स्मॉल ए स्मॉल ए होगा। जहां पर ए बी है वहां पर एंटीबॉडी क्या होगा, एंटीबॉडी होगा। यहाँ कुछ नहीं होगा। क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, मतलब शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। और जहां पर एंटीजन, अभी जस्ट आएंगे तब कारण बताएंगे इसका कारण क्या होता है कि इसके लिए ये जो है कि आपको नहीं पाया जाता। अभी सबसे पहले समझ लीजिए, उसके बाद कारण भी आपको समझा देंगे काहे के लिए नहीं होता है। ठीक है, इसको समझ रहे बात। और जहां पे एंटीजन कुछ नहीं है वहां पे एंटीबॉडी क्या होगा, वहां पे एंटीबॉडी दोनों होगा, मतलब ए और बी दोनों होगा। या फिर बी होगा सर। चलिएगा, सही है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है तो बताइए। यहाँ तक में कोई किन्हीं को दिक्कत है तो बताइए, फिर आगे की बातों पर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हाँ, ए और बी ए लिखे हैं यहाँ, ए और बी ए लिखे हैं, है ना, ए और बी, वो नहीं लिखे हैं। एंटीजन ठीक है, जो एंटीजन होगा वही ब्लड सर ए वाले, सर ओ वाले में तो या तो ए होगा या फिर बी होगा ना सर, ए बी नहीं ना होगा। तो वही हुआ, जहां पर नहीं होगा ना वहां पर ए और बी दोनों जो है कि आपको हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक ना, ए भी हो सकता है और बी, इसमें दोनों का दोनों रहेगा, इसमें कोई ए वो नहीं रहेगा, इसमें दोनों का दोनों रहेगा, ए और बी दोनों रहेगा। ठीक है, इसलिए ओ ब्लड वाला जो रक्त समूह होता है वो जो है कि कम बीमार पड़ता है। हाँ बोलिए सर। ए बी अलग अलग क्यों बोल रहे हैं सर, ए बी ना एक साथ वाला ए बी, वो ए बी तो एक ही साथ लिखे हैं, अलग कहाँ लिखे हैं इसमें हम, लिखे नहीं है पर बोल रहे हैं या तो ए या तो बी बोल रहे हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं। कहने का मतलब ए और बी दोनों होगा, दोनों। आप लोग ये बात बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं, आप लोग ये बात बोल रहे हैं। हम तो दोनों लिख दिए, यहाँ पर दिख रहा है ना, यहाँ पे दोनों लिख दिए। ए बी सर यहाँ साथ तक, वाला अलग ब्लड ग्रुप है हाँ और साथ ए वाला ब्लड में ही ग्रुप रहेगा, अलग वाले में नहीं रहेगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक तो बताइए, कोई दिक्कत है यहाँ तक तो बताइए। ब्लड ग्रुप का निर्धारण किसके आधार पे किया जाता है, एंटीजन। ब्लड ग्रुप के आधार जो है कि आपको किसके आधार पे, तो एंटीजन के आधार पे किया जाता है। कोई दिक्कत, सर एंटीजन में जो पाया जाएगा, सर बोल रहे हैं एंटीजन जो पाया जाएगा तो ब्लड ग्रुप वही होगा ना सर, यही ना। हाँ, जो एंटीजन होगा वही आपका ब्लड ग्रुप होगा। कहने का मतलब है जो एंटीजन होगा सेम आपका ब्लड ग्रुप होगा। अगर एंटीजन आपके अंदर ए है तो आपका ब्लड ग्रुप ए है, एंटीजन आपके अंदर बी है तो आपका ब्लड ग्रुप बी है। आपके अंदर एंटीजन ए और बी दोनों है तो आपका ब्लड ग्रुप दोनों का दोनों है। आपके अंदर कोई एंटीजन नहीं है, मतलब आपका ब्लड ग्रुप क्या है, वो जो है कि आपको होने वाला है। कोई दिक्कत, सर बताएं सर, ये जो कॉन्सेप्ट बतलाए अभी सर कि स्मॉल ए और स्मॉल बी, ये क्या है सर? अच्छा, ये स्मॉल एंटीजन और एंटीबॉडी को हम डिटरफाइन करने के लिए इसको इस कैपिटल से डिनोट किए हैं और एंटीबॉडी को हम लोग स्मॉल से डिनोट किए हैं, और कुछ अंतर नहीं है, दोनों एक दूसरे में ना फेटा है। हाँ, इसको जरूर लिस्ट, ये लिस्ट को जरूर बनाइएगा, ये लिस्ट को जरूर बनाइएगा, बनाइए जल्दी से फटाफट। इससे पहले लिखवाई है क्या सर, एंटीजन और एंटीबॉडी में कोई मतलब परिभाषा वगैरह? नहीं, कोई इससे पहले कुछ नहीं लिखवाया, डायरेक्ट आपको समझा ही देंगे, डायरेक्ट आपको समझ में आ जाएगा, है ना, डायरेक्ट आपको समझ में आ जाएगा। बोलिए। थोड़ा सा सुन लीजिए, ये एंटीजन कैपिटल में लिखे हैं ए, तो ब्लड ग्रुप लिखे हैं ए, तो जो आप एंटीबॉडी एंटीजन जो होता है वही आपका ब्लड ग्रुप होता है, तो इसीलिए दोनों को हम कैपिटल से डिनोट कर दिए हैं। और जो एंटीबॉडी होता है एंटीजन से न मिल जाए इसलिए एंटीबॉडी को स्मॉल में लिख दिए। ठीक है, अच्छा नीचे दोनों से न मिल जाए इसलिए जो है लिखने के लिए इसको हम स्मॉल में लिखे हैं, लिखने के लिए कि एक दूसरे से न फेटाए दोनों। ठीक है, एंटीजन और एंटीबॉडी नहीं फेटाए एक दूसरे से, इसलिए थोड़ा सा रुक जाइए सर, इसी पे हम लोग लिख रहे हैं। सीधा जल्दी मतलब मारिए इसको।
रखना है ना, जो एंटीजन होगा एंटीजन वही हम लोग का ब्लड ग्रुप होगा। हाँ, बस यही आपको जानना है। जो एंटीजन होगा, डॉक्टर कभी ब्लड ग्रुप नहीं कहता है, डॉक्टर जब भी कहेगा एंटीजन कहेगा, ठीक ना। ठीक। ऊपर और कुछ लिखे हैं क्या सर? हम्म, सर ए बी कुछ नहीं लिखे हैं, कुछ नहीं लिखे हैं। सर ए बी का सर एंटीबॉडी में मतलब वो जीरो को डिनोट करा या ओ को? जीरो को नहीं, मतलब कि जीरो को डोनेट करा मतलब कुछ भी नहीं है इसके पास, एंटीबॉडी में कुछ भी नहीं है, जीरो। ठीक है, एंटीबॉडी समझा दीजिए ना, एंटीबॉडी आ रहा है। इतना दिक्कत नहीं होना चाहिए था, लेकिन आ रहा है। पहले इसको लिख लीजिए, जल्दी से लिखे तो हम समझा देते फिर से एक बार, और कोई दिक्कत नहीं। सर ए बी में जीरो लिखे हैं कि ओ लिखे हैं? ये जो ए बी कर रहे हैं ए एंटीबॉडी बी में जो है कि आपको जीरो है, जीरो के सामने काट भी दिए हैं, मतलब कुछ भी नहीं है। जीरो का मतलब होता है शून्य, शून्य शून्य, कुछ नहीं, शून्य। ठीक है, इससे भी पहले कुछ लिखवाए थे। एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। हाँ, शून्य का मतलब कुछ नहीं है। जहाँ पे जीरो है वहां पे कुछ नहीं है। जहाँ पे आपके पास रुपया है वहां पे संख्या आपको दिखाएगा, जहाँ पे आपके पास रुपया है वहां नहीं होगा, वहां पे शून्य दिखाएगा। मतलब इसके अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा, है ना, एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा। जी सर, हो ठीक गया। है, थोड़ा ऊपर वाला अब नीचे जरा कर चलिए दीजिए, थोड़ा सा मैं तो ऊपर समझा चलते दीजिए। हैं, जरा ऊपर चलते हैं। क्या हुआ था? सबसे पहले ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था? यही बात लिखे थे, कार्ल लैंडस्टीन के द्वारा ब्लड ग्रुप का खोज किया गया था। ब्लड को हम लोग दो भागों में तोड़े थे, एक प्लाज्मा भाग था और एक आपको रुधिराणु का सबसे बड़ा भाग था जिसको नाम था आरबीसी। और प्लाज्मा से क्या निकला था? प्लाज्मा से एंटीबॉडी निकला था। क्या निकला था प्लाज्मा से? जब प्लाज्मा पढ़ रहे थे, प्लाज्मा से एंटीबॉडी निकला था। अब प्लाज्मा आप हमको 2 दिन पहले हम आपको पढ़ाएं, अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो आपकी गलती है, तो उसमें हम फिर से नहीं जाएंगे प्लाज्मा से कैसे एंटीबॉडी आया, ठीक ना। क्या कि प्लाज्मा में क्या होता है? प्लाज्मा में एंटीबॉडी होता है। क्या होता है? एंटीबॉडी होता है, ठीक है। और वही एंटीबॉडी होता है। और आरबीसी में जब पढ़ा रहे थे तो आरबीसी में बताए थे कि आरबीसी में एंटीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एंटीजन पाया जाता है ना। और यही एंटीबॉडी किससे लड़ता है? तो रोगों से लड़ता है। किससे लड़ता है? रोगों से, बीमारियों से जो है कि आपको लड़ता है, रोगों से लड़ता है। कौन कौन लड़ता है रोगों से? बीमारी से कौन लड़ता है? एंटीबॉडी एंटीबॉडी जो है कि आपको, हाँ, बीमारी से कौन लड़ता है? एंटीबॉडी जो है कि आपको लड़ता है, ठीक ना। एंटीबॉडी लड़ता है। और एंटीजन का काम क्या होता है? तो एंटीजन आपका रक्त समूह, ब्लड ग्रुप को बताता है। किसको बताता है? ब्लड ग्रुप को जो है कि आपको बदलता है ना। एंटीजन ब्लड ग्रुप को जो है कि आपको बताता है, ग्रुप को बताता है ना। यहीं से दोनों जो है कि फॉर्मेशन क्रिएट हुआ है। और एंटीजन को हम लोग किससे सूचित करते हैं? एंटीजन को कैपिटल ए या कैपिटल बी से सूचित करते हैं, जबकि एंटीबॉडी को हम लोग स्मॉल ए या स्मॉल बी से सूचित करते हैं। और इसी के आधार पे नीचे का फॉर्मेशन ये आपको बना हुआ था एंटीजन एंटीबॉडी का, एंटीजन एंटीबॉडी का बना हुआ था। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर। अब चलते हैं जरा, अब आगे बात करते हैं। अब जरा समझिएगा, बातों को समझते हुए चलिएगा आगे। अब जरा देखिए कितना मजा आएगा इस वाले चैप्टर में। सबसे पहले हम आपको एंटीबॉडी कहने का मतलब, एंटीबॉडी कहाँ होता है? एंटीबॉडी होता है प्लाज्मा के अंदर होता है। अब प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी जो होता है वो रोगों से लड़ने के लिए, बीमारी से लड़ने की क्षमता को पैदा करता है शरीर के अंदर। और इसको हम लोग सूचित करते हैं स्मॉल ए या स्मॉल बी से सूचित करते हैं। और यही जो है कि चीज आपको क्या हुआ, एंटीजन जो होता है वही आपका ब्लड ग्रुप होता है, और एंटीजन का अपोजिट आपका एंटीबॉडी होता है। तो अगर एंटीजन ए है, अगर एंटीजन ए है तो इसका एंटीबॉडी क्या होगा? तो इसका एंटीबॉडी देखिएगा, इसका एंटीबॉडी स्मॉल जो है कि आपको बी लिखे हैं। अगर एंटीजन बी है तो इसका एंटीबॉडी स्मॉल ए लिखे हैं। अगर एंटीजन ए बी है तो इसका एंटीबॉडी कुछ नहीं होता है, मतलब शून्य होता है, जीरो होता है। अगर एंटीजन जो है कि आपको कुछ नहीं है, शून्य है, तो इसका एंटीबॉडी क्या है? ए और बी दोनों इसके अंदर जो है कि एंटीबॉडी जो है कि आपको पाए जाते हैं। इसलिए देखिएगा वो ब्लड रक्त वो जो ब्लड ग्रुप होता है वो सबसे कम बीमार पड़ता है। और सबसे अधिक बीमार की बात करेंगे, एबी वाला सबसे अधिक जो है कि आपको बीमार पड़ेगा। बीमारी सबसे अधिक एबी वाला को होगा। और सबसे कम बीमारी की बात करेंगे, किसको होगा? सबसे कम होगा ओ को। काहे कि ओ में काहे के लिए सबसे कम होगा? काहे कि इसके पास एंटीबॉडी लड़ाई करने के लिए, हाँ, लड़ाई करने के लिए, लड़ने के लिए जो है कि आपको, लड़ने के लिए जो है कि आपको क्या है? दोनों का दोनों एंटीबॉडी इसमें पाया गया है। और एबी वाला में एंटीबॉडी कोई नहीं है, इसको लड़ने के लिए कोई नहीं पाया जाता है। इसलिए
तो आप समझिएगा तो एक फिर खुरमा का बीमारी कौन लड़ेगा। तो एगो अब आपको हम सॉलिड भाग पढ़ा रहे थे, डब्ल्यूबीसी पढ़ाए थे, और डब्ल्यूबीसी में हम पढ़ाए थे एंटीबॉडी होता हाँ है। एंटीबॉडी होता है, वही जो है कि यहाँ पर लड़ने का काम करता है। लेकिन इसके पास जो है कि स्पेशल वाला एंटीबॉडी चला आता है, किसके पास, वो वाले के पास जो प्लाज्मा वाला स्पेशल वाला एंटीबॉडी जो है कि आपको चलाता है, जो इसको शक्ति ज्यादा हो जाता है लड़ने के लिए, ठीक ना, इसको शक्ति ज्यादा हो जाता है लड़ने के लिए। क्लियर। पास ओ पॉजिटिव है सर, लेकिन बहुत ज्यादा तो बीमार। ओ पॉजिटिव निगेटिव पे अभी जाना ही नहीं है हमको, हम जहां तक है वहीं तक रहिए। हम ओ पॉजिटिव पे आएंगे तो ओ पॉजिटिव का केस को डिस्क्राइब करेंगे। अभी हम नॉर्मल ब्लड पे चल रहे हैं। अभी पॉजिटिव निगेटिव कुछ समझे नहीं कि क्या होता है पॉजिटिव, क्या होता है निगेटिव, तो हम कैसे अभी आपको आगे बात कर लें। पहले जहां पर है वहां तक अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। पॉजिटिव निगेटिव के केस में नहीं घुसना है, पॉजिटिव निगेटिव के केस में अभी नहीं घुसना है, ठीक ना। चलते हैं आगे। बीमारी अब वाला जरा सर देखते हैं। किसको ज्यादा कम रहेगा, किसको ज्यादा रहेगा सर? अच्छा, सबसे ज्यादा बीमारी जो है कि आपको होगा, किसको होगा, सर्वाधिक जो है कि आपको वो इस एबी वाला को होगा, है ना, एबी वाला को होगा। और सबसे ज्यादा कम जो है कि बीमारी आपको होगा। बीमारी किसको होगा, ओ का होगा। ओ वाले को होगा। क्या है कि इसके अंदर एंटीबॉडी लड़ने की क्षमता ज्यादा है और इसके अंदर लड़ने की क्षमता क्या है, कम है, ठीक ना, लड़ने की क्षमता कम है। अब जरा चलते हैं। सबसे पहले हम बोले ब्लड ग्रुप का निर्धारण किससे होता है, ब्लड ग्रुप का निर्धारण ये पहले बताइए। ब्लड ग्रुप का एंटीजन ग्रुप का निर्धारण किससे होता है, तो एंटीजन से होता है, ठीक है। एंटीजन किसमें पाया जाता है, किसमें बताइए। सर आरबीसी में। इसी में आरबीसी में एंटीजन पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, आरबीसी में। आरबीसी का आकार कैसा था ज्यादा बताइए, आरबीसी का आकार रेड गोलाकार था, गोलाकार। अब जरा बताते हैं, अब जरा बनाते हैं किसको, आरबीसी को बनाते हैं। मतलब ये आरबीसी हो गया, कोई दिक्कत, गोलाकार या चपटाकार बना दिए, कोई दिक्कत है। अब जरा समझिएगा, अब जरा समझिएगा, जो एंटीजन जो होगा ये आरबीसी जो है कि आपको गोलाकार हो गया। अब किसी ब्लड ग्रुप को सेलेक्ट करते हैं, पहला सेलेक्ट कर लेते हैं ग्रुप ए को, किसको, ब्लड ग्रुप ए को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब जरा समझिएगा, ये हम बना रहे हैं एंटीजन बना रहे हैं, किसको बना रहे हैं, एंटीजन को बना रहे हैं, एंटीजन को बना रहे हैं। मतलब कोने वाला आकृति का बात है, जिस चपटाकार खोखला में अगर स्पेस ए की तरह अगर बना हो, इसके जो है कि आपको खोपड़ी पर ए के समान, ए ऐसा ही ना लिखते हैं हम लोग, ए ऐसा ही ना लिखते हैं, यस सर। इसी ए को अगर इसके खोपड़ी पर सजा देंगे, इसके अगर खोपड़ी पर सजा देंगे ए को, तो ये ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा, इसके खोपड़ी पर ए को सजा देंगे तो ये ब्लड ग्रुप जो है कि आपको ए हो जाएगा। तो ब्लड ग्रुप ए होगा तो ये एंटीजन भी कौन होगा, ए होगा। क्या आपको क्या एंटीजन, एंटीबॉडी पे थोड़ी ना कहा कि एंटीबॉडी बोल रहे हैं। अच्छा, अब जरा एंटीजन ए समझिएगा, होगा। एंटीजन जो है कि आपको ए होगा, क्या होगा, एंटीजन जो है कि आपको ए होगा, ठीक है। जिसके खोपड़ी के ऊपर ए आकार की आकृति लगी होती है उसको हम लोग ए ब्लड ग्रुप कहते हैं। जिसके आरबीसी के खोपड़ी पर बी कैसे लिखा जाता है, बी ऐसे ना लिखा जाता है, ऐसा ही ना, ऐसे ना लिखा जाता है बी। तो बी का आधा भाग मतलब इतना ही भाग को लेंगे, मतलब कि जिसके खोपड़ी पर बी का आधा भाग के नुमा आकृति सजाई जाती है उसको हम लोग बी ब्लड ग्रुप कहते हैं। कौन सा ब्लड ग्रुप, बी। देखिएगा, बी का आधा खोपड़ी लिए हैं, आधा टेल को लिए हैं, बी का पूरा नहीं लिए, आधा को लिए हैं। बी ऐसे ना लिखाता है, तो बी का हम आधा पार्ट को ले लिए हैं, कितना पार्ट, आधा पार्ट को ले लिए हैं, कोई दिक्कत। तो ये ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया, बी हो गया। या एंटीजन कौन सा हो गया, एंटीजन कौन सा हुआ, बी हो गया। अब जरा बनाते हैं ए बी वाला, बनाते हैं ए और बी। मतलब कहने का मतलब है इसमें ऐसा भी होगा और ऐसा भी होगा, ऐसा भी होगा और ऐसा भी होगा, ऐसा भी होगा और ऐसा भी होगा। तो ये ब्लड ग्रुप कौन होगा, जिसमें ए और बी दोनों का आकृति हो, जिसमें ए और बी दोनों का आकृति हो, जिसमें ए और बी दोनों का आकृति हो, वो ब्लड ग्रुप या एंटीजन कैसा होगा, ए भी हो जाएगा, एंटीजन ए बी हो जाएगा। और जिसमें कुछ भी ना हो, जिसके खोपड़ी के ऊपर ना तो ए का आकृति बना हो ना ही बी का आकृति बना हो, उस ब्लड ग्रुप को कौन सा ब्लड ग्रुप कहेंगे,
ओ, तो अब समझ में आ गया कि एंटीजन में ए बी, एंटीजन में जो है कि ओ वाला ब्लड ग्रुप में कोई जो है कि एंटीजन नहीं होता है। काहे कि इसके ऊपर खोपड़ी पर ना तो ए होता है ना ही बी होता है, ना ही ए होता है ना ही बी होता है। क्लियर? एंटीजन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस हो सर। गया क्लियर? तो सर जिसके इसमें आरबीसी एंटीजन के नहीं होगा? खोपड़ी पर, हाँ सुनिए, जिसके इसके इस पे कोई एंटीजन नहीं होता। लिस्ट यहाँ देखिए, जी सर। ऊपर में लिस्ट देखिए, ऊपर में क्या लिखे हैं? ओ वाले में एंटीजन जो है कि आपको 0 होता है, मतलब शून्य होता है, मतलब कुछ भी नहीं होता है। 0 लिखे हैं क्या यहाँ पे? देखिए तो 0 लिखे हैं, जी सर। बिल्कुल लिखे सर होंगे, है ना? सर जीरो लिख दीजिए सर, ओ और जीरो में कंफ्यूजन हो जाता है। तो मतलब उसी को 0 को ही क्या कहा गया? मेडिकल टर्म में इसको ओ कहा गया है, ठीक ना? 0 को ही क्या कहा गया है? ओ कहा गया है, ठीक है, मेडिकल टर्म में, ठीक ना? इसको 0 बोलिए या जो है कि आपको बोलिए ओ बोलिए, है ना? ओ बोलिए, दोनों बात बराबर, ठीक ना? दोनों का दोनों बात जो है कि आपको बराबर। 0 नहीं बोला जाता है कि 0 बोलेंगे तो खराब लगेगा, मतलब 0 का मतलब होता है कुछ नहीं, है ना? तो कुछ नहीं मतलब ये ब्लड कुछ नहीं है, इसलिए इसको ओ बोल दिया गया। क्या बोल दिया गया? ओ बोल दिया गया। दैट्स क्लियर? क्लियर Yes. होता है? चलेगा। तो Yes. जिसके खोपड़ी के ऊपर ए जैसा आकृति बना हो, आरबीसी के खोपड़ी के ऊपर, वो ब्लड ग्रुप कैसा होगा? वो ए। ब्लड ग्रुप कैसा होगा? ए होगा। जिसके ब्लड आरबीसी के ऊपर खोपड़ी बी समान जो है कि आपको खोपड़ी बना हो, वो ब्लड ग्रुप कैसा होगा? जिस आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए और बी दोनों लगा हो, वो ब्लड ग्रुप क्या होगा? AB बी ब्लड ए बी ग्रुप। होगा। चलिएगा, हम जरा आपको जब ब्लड पढ़ा रहे थे तब याद कीजिएगा, ब्लड जो है कि एक नसों के माइप में वो घूम रहा था, और सबसे अधिक जो है कि इसमें भाग क्या था? प्लाज्मा था। प्लाज्मा था क्या? पानी जैसा आकृति नहीं था। प्लाज्मा था। अब प्लाज्मा में इन्हें तैर रहा था आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और जो है कि आपको प्लेटलेट्स, ये प्लाज्मा में ही तैर रहा था ना? किसमें तैर जी रहा जी था? प्लाज्मा में तैर रहा था। तैर रहा था। मतलब कहने का मतलब है कि चाय में जैसे चाय पत्ती तैरता है, चाय में जैसे कौन तैरता है? चाय पत्ती तैरता है। देखें चाय बनाते हैं तो चाय पत्ती चाय में दूध में तैरता है कि नहीं तैरता है? वैसे ही प्लाज्मा में कौन तैरता है? वैसे ही प्लाज्मा में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट चलता है। और सबसे ज्यादा महत्व किसको देंगे? आरबीसी को देंगे। क्या है कि 99% जो है कि आपको क्या रहता है? आरबीसी रहता है। क्या रहता है? आरबीसी रहता है। इसीलिए अब प्लाज्मा में क्या है? पर प्लाज्मा में ठोस तो एंटीजन है लेना कि तो एंटीबॉडी ना। है? एंटीजन है कि एंटीबॉडी है? एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी, एंटीबॉडी। प्लाज्मा में क्या बोल रहे हैं? एंटीबॉडी। ठोस लिक्विड? क्या बोल रहा है? ठोस लिक्विड। सर बोले सर ठोस में ना महत्व है आरबीसी का, बाकी जो सब अगर होल ब्लड होगा तो प्लाज्मा का महत्व है ना उसमें, क्योंकि कहने का सबसे मतलब है कि चाय में जो है कि आपको दूधे और पानी ना होता है, उसी में ठोस क्या होता है? चाय पत्ती ना होता है, यही ना तैरते जी रहता है, चाय पत्ती ना तैरता है। तो वही जो है कि प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा एज ए पानी है। पानी का इसमें प्रतिशत सबसे अधिक होता है, 90% पानी होता है कि नहीं? तो पानी 90% होता है, उसी में ना ठोस, उसी में ना ठोस जो है कि आपको ये सब तैर रहा है, उसी में ना ठोस तैर रहा है। तो मतलब इसको एज ए चाय पत्ती और चाय के समान मान के चलिए ना, क्या दिक्कत? तो दूध हाँ में सर। चाय पत्ती तैर रहा है, वैसे ही जो है कि आपको प्लाज्मा में क्या तैर रहा है? ठोस पदार्थ, इसका आरबीसी तैर रहा है, ठीक है, आरबीसी तैर रहा है। अब जो है कि सबसे आपको अधिक प्लाज्मा में RBC क्या हुआ? प्लाज्मा में हुआ आपका एंटीबॉडी हुआ। क्या हुआ? एंटीबॉडी हुआ। एंटीबॉडी। अब जरा चलते हैं कि काहे के लिए एंटीबॉडी इसका डिफरेंट होता है। ए अगर ब्लड ग्रुप है तो काहे के लिए बी इसका एंटीबॉडी देखे है ना कि इसका स्मॉल बी तो होता है, हम काहे लिख के लिए रहे होता है? हैं। इसमें क्या लिखने वाला बात है? इसमें तो कुछ लिखने वाला बातें नहीं था, ऊपर सब कुछ लिखवा दिए हुए हैं, है ना? इसमें क्या लिखने वाला बात है? इसमें ऑलरेडी लिखवा दिए कि प्लाज्मा में एंटीबॉडी होता है और जो है कि आरबीसी में एंटीजन होता है। इसमें लिखने वाला कौन बात? अब जरा बात समझिएगा। जो एंटीबॉडी जो होता है, एंटीबॉडी देखिए, एंटीबॉडी जो होता है, एंटीबॉडी जो होता है, इसका आकार जो होता है ना, ये जो है कि आपको वाई के समान इसकी आकृति होती है। किसके समान होती है? वाई के समान होती है। हाँ एंटीबॉडी बता रहे। एंटीबॉडी ये जो है कि आपको क्या है? एंटीबॉडी। क्या है? एंटीबॉडी। ये क्या होता है? एंटीबॉडी। ऐसा स्ट्रक्चर होता है। और इसी स्ट्रक्चर में से हम एगो स्ट्रक्चर को निकालेंगे, मतलब 3-4 कोई चीज दिख रहा है ना, इसी में से एगो को निकाल लेंगे। एगो निकाल कर इसको जो है कि हम आपको देखेंगे। एगो निकाल कर जो है कि आपको देखेंगे। ये क्या हो गया? ये जो है कि आपको एंटीबॉडी जो है कि आपको हो गया। क्या हो गया? एंटीबॉडी हो गया।
मतलब कहने का मतलब है इसी में के एक वो आकृति को हम निकाल कर यहाँ जूम करके लिखे हैं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? नहीं। वही चीज को हम जूम करके जो है कि आपको लिख दिए यहाँ पर, ठीक ना। जूम करके जो है कि यहाँ पर ए को लिख दिए हैं। यहाँ 3-4 को निकला हुआ ए को लिखे हैं। अब प्लाज्मा जरा समझिएगा। सर, क्या क्या? प्लाज्मा में ये आकृति वाई आकृति सर। एंटीबॉडी का आकृति होता है। ऐसा किसका आकृति होता है? एंटीबॉडी। इसी टाइप का एंटीबॉडी होता है जो प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है ना। रक्त हम इसीलिए सबसे पहले पढ़ाए हुए हैं, है ना। ये बहुत झोल वाला चैप्टर है, इसको जरा सा भी जो है कि मिस कीजिएगा सब कुछ जो है कि गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अब जरा समझिएगा ये प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी। अब जरा बताइएगा, अब किसी का ब्लड ग्रुप को बनाते हैं, जैसे आप ही लोग बोलिए किसका ब्लड ग्रुप बनाए? एंटीजन किसका बनाए? एबी सर ए भी पहले बताइए। नहीं, पहले वो सिंपल बोलिए। ए भी तो बाद में बोलिएगा, पहले वो सिंपल बोलिए। ए का बनाएंगे। चलिए ए लेते हैं। एंटीजन ए है, मतलब इसका ब्लड ग्रुप भी क्या होगा? ब्लड ग्रुप भी जो है कि आपको क्या होने वाला है? ए होने वाला है। कोई दिक्कत? अब इसका एंटीबॉडी पे चलते हैं। एंटीबॉडी इसका क्या होगा? ए बी हो जाएगा, स्मॉल बी हो जाएगा। स्मॉल बी होगा। अब जरा समझिएगा, अब जरा समझिएगा, जिसका एंटीजन ए होगा उसका एंटीबॉडी बी होगा। कहने का मतलब है कि इसका जो है कि एंटीबॉडी की आकृति कैसी? तो एंटीबॉडी की आकृति देख रहे हैं आप लोग, यही वाला आकृति था ना एंटीबॉडी का, यस। यही था ना। तो ये एंटीबॉडी है ना। अब जरा बताइएगा, अब इसमें भी जो है कि हम ए और बी बना सकते हैं। मान लेते हैं कि आपका कहना है कि सर एंटीबॉडी यहाँ पर बी का है हुआ, यहाँ पर ए का है नहीं हुआ। किन्हीं का ये सवाल होगा कि यहाँ पर ए का है नहीं हुआ, है ना। तो अब जरा बनाइए कि इसके भी खांच में ए जैसा आकृति आप बनाइए। ये एक आकृति बन रहा है इसके खांच में, देख रहे हैं? कलम चेंज कर दें, देख फिर से चेंज करके बना देते हैं, चेंज करके बना देते हैं, समझ में आएगा, ठीक ना, समझ में आएगा। चेंज करके बना देते हैं, 1 मिनट रुक जाइए, सब कुछ दिखेगा। और ये जो बना सर इसको लिखते जाए। हाँ तो लिखते नहीं जाएगा तो क्या? सुनिएगा, अब यहाँ पर किन्हीं का कहना है कि हम लोग ए इसकी आकृति को बना देते हैं। तो ए का लिखने का मतलब ऐसा, ए ऐसे ही ना लिखा जाता है, ए ऐसा ही ना। अरे ए ऐसे ही ना लिखा जाता है। अब बी ऐसे ही ना लिखते हैं, बी ऐसे ही ना लिखते हैं। अब जरा देखिएगा, अब इसमें उल्टा अगर ए को बना दिया जाए, ए को अगर उल्टा बना दिया जाए, ए को अगर उल्टा बना दिया जाए, मान लेते हैं कि इसका एंटीबॉडी ए हो गया, मान लेते हैं, कोई दिक्कत? मानने के लिए कुछ भी मान सकते हैं। अब इसमें अगर ए बना दिया जाए तो ये रक्त वाला एंटीजन ए इसमें अगर फॉलो करके अगर तैर कर ये जाएगा तो ये वाला आकृति में जाकर फंस जाएगा कि नहीं फंस जाएगा? हमको ये बताइए, फंसेगा कि नहीं फंसेगा? जाएगा। ये वाला आकृति ये वाला शेप में जाकर फंसेगा कि नहीं? ए वाला शेप में ई वाला आकृति जाकर फंसेगा? ई वाला आकृति को उठाकर लेके इसमें जो है कि तैराइए, जाकर फंस जाएगा क्या? फंसेगा कि नहीं फंसेगा? फंस जाएगा। इसी के लिए आवाज नहीं आ रहा सर। उनका माइक म्यूट हो गया। आवाज आ रहा है अब? जी। इसी के आकृति को फंसने से बचने के लिए यहाँ पर ए न होकर, क्या स्क्रीन कट गया? यस। चले आते हैं, फिर से लाते हैं। देखिएगा, इसी के आकृति को फंसने से लेकर, है ना, इसको हम लोग ए न बनाकर इसको क्या बनाते हैं? इसको हम लोग बनाते हैं बी बनाते हैं। अब जरा देखिएगा, अब जरा इसको बी बनाते हैं। यहाँ पर क्या बनाते हैं? यहाँ पर बी बनाते हैं, ठीक ना। यहाँ पर एंटीजन जो है कि हम बी बना देते हैं। तो बड़ा ही चीज बन गया।
अब बी का आकृति ऐसा ही ना होगा, हो बी का ऐसा ही ना होगा, तो बी का इसको आधा मुंह सिएंगे तो ऐसा ही ना होगा, बी का होगा कि नहीं होगा। अब बी में अब किसी ए वाले को भेज के देखिए ये फंसेगा क्या, ए वाला अब आकृति इसमें फंसेगा क्या, नहीं फंसेगा। इसको चीरते हुए निकालते हुए जो है कि आपको इसके अंदर जो है कि रक्त में क्या होगा, प्लाज्मा के अंदर तैरेगा। इसीलिए जिसका एंटीजन ए होता है उसका एंटीबॉडी बी होता है। क्या होता है, उसका एंटीबॉडी बी होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, हो गया क्लियर। काहे के लिए बी होता है समझ में आ गया, काहे के लिए बी होता है ये समझ में आ गया। अब जरा चलते हैं, ये केस नंबर 1 हो गया। अब एंटीजन हम लोग लेते हैं बी को लेते हैं, एंटीजन बी मतलब ब्लड ग्रुप कौन सा, बी। बी होगा। क्या होगा, बी होगा। मतलब कि आरबीसी के सतह के ऊपर बी आकार की आकृति जो है कि आपको बनाई जाएगी। किसके आकार की आकृति होगी, बी आकार की। दिख रहा है, बी आकार की है ये। अब इसमें एंटीजन को बनाते हैं। अब एंटीजन ये हो गया, क्या हो गया, एंटीजन हो गया, एंटीजन हो गया। अब यहाँ पर एंटीबॉडी बनाते हैं, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का यही ना फिगर था, हो यही ना फिगर था। अब इसमें जरा बताइए, अगर आपका कहना है कि इसमें अगर एंटीजन बी है तो इसका एंटीबॉडी भी स्मॉल बी काहे नहीं हो सकता है, ए काहे हुआ, यही ना आपका कहना है कि इसमें बी काहे नहीं हो सकता है। अब जरा बताइए कि ये बी वाला कटोरा को अगर इसमें बना देंगे, बी वाला कटोरा को अगर बना देंगे तो यहां से भी अगर एगो को यहां से उठा के लाते हैं तो ये बी में बी जाकर फंस जाएगा कि नहीं फंसेगा, ये बताइए, फंसेगा कि नहीं फंसेगा। जब फंस जाएगा तो ब्लड सही से नहीं तैर पाएगा, घौच मौच जाकर हो जाएगा। और जैसे ही ब्लड फंस जाएगा आगे ट्रेवल कर ही नहीं पाएगा। इसलिए इसका एंटीजन क्या होगा, इसका एंटीबॉडी जो आपको क्या होने वाला है इसका, अब जो है कि इसका एंटीबॉडी जो होगा वो जो होगा आपका ए होगा। अगर इसमें ए बना देते हैं, ऐसा फिगर अगर बना देते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, अब जाकर ब्लड फंसेगा क्या, अगर ऐसा फिगर बन जाता है तो ब्लड फंसेगा क्या। अब जो है कि ले जाकर ये बी वाला कटोरा को इसमें ले जाइए तो फंसेगा, ये आराम से जो है कि इसके अंदर क्या हो जाएगा, पार करते हुए चला जाएगा। इसलिए इसका एंटीबॉडी क्या हो गया, इसलिए इसका एंटीबॉडी जो है कि आपका ए हो गया। दो केस हो गया। आप तीसरा केस चलते हैं, कौन सा ले, ए बी ले कि ओ ले, पहले चलते हैं, पहले ए बी ले लेते हैं। एंटीजन, एंटीजन ए एंड बी मतलब ब्लड ग्रुप कैसा, ब्लड ग्रुप भी ए बी। मतलब आरबीसी के सतह के ऊपर जो है कि कैसा आकृति होगा, ए का भी होगा, बी का भी 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 होगा। ठीक है, अब चलते हैं इसके एंटीबॉडी पे आते हैं। एंटीबॉडी, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी का यही फिगर है आपका, है ना। इसमें तो सर अब जरा बताते हैं, अब जो है कि बताते हैं कि अब इसमें अगर आपका किन्हीं का कहना होगा ए भी बना दीजिए और किन्हीं का कहना होगा बी भी बना दीजिए, इसमें दोनों काहे नहीं हो सकता है। मान लेते हैं कि अगर इसको बना देते हैं ए बना देते हैं, ठीक है, इसको क्या बना देते हैं, ए बना देते हैं, कोई दिक्कत। इसको बना देते हैं बी, कोई दिक्कत। इसको क्या बना देते हैं, बी बना देते हैं, मानते हैं। मान लेते हैं कि अगर इसमें ए वाला गया तो सब तो सही है, ए वाला गया तो क्रॉस हो जाएगा, इसमें अगर बी वाला गया तो जो है कि आपको क्रॉस हो जाएगा, है ना, क्रॉस हो जाएगा। लेकिन अगर बी वाला में बी वाला घुस गया, ए वाला में ए वाला घुस गया, तो ये क्या क्रॉस कर पाएगा, क्या एक दूसरे से क्रॉस कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा। इसलिए भगवान इसको क्या किए, तुम शांत रहो कि अब तुम्हारे में हम कुछ बनाएंगे नहीं। मतलब कि तुम्हारा ना तो एंटीबॉडी ए होगा ना ही बी होगा, मतलब कि दोनों में से कोई नहीं होगा। मतलब ये खाली का खाली रहेगा, इसमें ए भी जा सकता है, बी भी जा सकता है, और इसमें ए और बी दोनों जा सकता है। इसलिए इसका एंटीबॉडी कुछ नहीं है, तो इसको क्या लिखेंगे, शून्य लिखेंगे। क्या शून्य लिखेंगे, क्या शून्य लिखेंगे क्या। बिल्कुल, अब समझ में आ गया ये केस कैसे आ गया, वहां जो आपको समझ में नहीं आ रहा था, अब आया कि नहीं आया, क्लियर होता है। अब एगो अंतिम और ब्लड ग्रुप बचा है, कौन ब्लड ग्रुप बचा है, ओ है, एंटीजन, एंटीजन ओ। मतलब ब्लड ग्रुप कैसा, ब्लड ग्रुप जो है कि आपको ओ, मतलब आरबीसी के टुकड़ा में, मतलब कि ओ मतलब इसके ऊपर कोई होगा चिन्ह, न ए का होगा न बी का होगा, मतलब कोई चिन्ह नहीं होगा। अब इसमें बनाते हैं, अब इसका एंटीबॉडी जो है कि आपको बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एंटीबॉडी जो है कि आपको बनाते हैं।
अब जरा बताइए कि इसके अगर अंदर एंटीबॉडी की निर्माण किया जाए, एंटीबॉडी को अगर बनाया जाए, तो ये खाली है ना, इसके अंदर ऐसा त्रिभुज है ना, ऐसा जो है कि आपको गोलाकार है। मतलब इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, दोनों में से कुछ है, आपको दिख रहा है ना, ए है ना बी है। मतलब इसको अगर कुछ भी दे दीजिए या इसका चिन्ह ऐसे वाला बना दीजिए तैयो ये ब्लड को पास कर देगा, या इसको बी वाला बना दीजिए तैयो ये ब्लड को पास कर देगा। काहे कि इसके बेचारा के पास ऑलरेडी इसके मुंह पर कुछ नहीं है, ऑलरेडी इसके मुंह पे कुछ भी जो है कि आपको नहीं देखने को मिल रहा है। इसलिए क्या होता है, इसलिए ओ ब्लड वाले का एंटीजन जो है कि बात करेंगे, एंटीबॉडी क्या होता है, ए और बी, ये दोनों जो है कि आपको होता है, ए और बी जो है कि आपको, हाँ ना, एंटीबॉडी बात कर रहे हैं, एंटीजन तो 0 होता है, एंटीबॉडी क्या होता है, ए और बी दोनों होता है, क्योंकि इसमें है दोनों का दोनों जो है कि बह सकता है, पास हो सकता है। दैट्स क्लियर, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। ये 4 स्टेप था जिसमें आपको सारा चीजों को हम समझा दिए, एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होता है, ठीक है। अब हम जरा एक फोटो बनाते हैं, अब बताएंगे कि किसका एंटीजन है, किसका एंटीबॉडी, कौन सा ब्लड ग्रुप का है, बताएंगे। टेस्ट ले ही लेते हैं, ये बात। आवाज जा रहा है, चलते हैं सर। ये ब्लड ग्रुप कौन सा, में भी ना पाया जाता है एंटीबॉडी। एंटी डब्ल्यूबीसी से हमको चर्चा ही नहीं करना, डब्ल्यूबीसी जहां पढ़ना था वहां पढ़ा दे, डब्ल्यूबीसी हमको यहाँ पढ़ना ही नहीं है, इसीलिए तो डब्ल्यूबीसी में पाया जाता। तभी तो जिसके पास नहीं है उसके लिए रोग प्रतिरोधक वो जो है कि पैदा करता है ना, रोग प्रतिरोधक वो पैदा करता है, उसमें पाया जाता है, इसलिए ठीक है। अभी हमको उसको पढ़ना ही नहीं, ठीक है, अभी जहां पे है वहीं तक रहना है ना। जब उसको पढ़ना था उसको पढ़ा के बात खत्म कर दिए। ये ब्लड ग्रुप कौन बना, ये ब्लड ग्रुप कौन बना जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, बी बना है। चलेगा, आगे बढ़ाते हैं। ये ब्लड ग्रुप कौन बना है, ये ब्लड ग्रुप ए बना है। ये ब्लड ग्रुप कौन बना है, ये ब्लड ग्रुप ए और बी, ए और बी, ए और बी जो है कि आपको बना है। चलेगा, ये बताइएगा ये एंटीजन कौन बना है, ये एंटीजन, एंटीबॉडी क्या बना है, ये वाला एंटीबॉडी, ये वाला एंटीबॉडी क्या है, ये वाला एंटीबॉडी जो नीचे बना है, सर इसमें तो कुछ एंटीबॉडी नहीं रहा है एंटीबॉडी का। ये सब नहीं चलिए समझे अब बताइए अब क्या होगा। सर ए बी हो जाएगा, ये दोनों है, इसमें क्या है, ए और बी दोनों है, ठीक ना। अब जो है कि बताइएगा, दोनों है ना उसमें, अब जो है कि बताइएगा इसमें कौन सा एंटीबॉडी है, इसमें कौन सा एंटीबॉडी है, बी हो जाएगा। बी एंटीबॉडी है। इसमें कौन सा एंटीबॉडी है, इसमें कौन सा एंटीबॉडी है, इसमें ए एंटीबॉडी, क्या है, ए एंटीबॉडी, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए हैं बहुत अच्छे से, आपको अब कोई दिक्कत नहीं, आपको अब कोई दिक्कत नहीं है अच्छा, एंटीजन समझने में, एंटीबॉडी समझने। अच्छा, जिसमें कुछ नहीं रहेगा, जैसे हाँ, जिसमें कुछ नहीं रहेगा उसमें ओ हो जाएगा, जिसमें ओ हो जाएगा। तो इसमें एंटीबॉडी में जो है कि आपका, जैसे ए बी वाला का बात करेंगे, है ना, बनेगा ना सर ए बी का, जैसे ये वाला देखिए ना, जैसे ये देखिए, इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब ये कौन सा है, इसमें जो है कि आपको ना एंटीबॉडी ए है ना एंटीबॉडी जो है कि आपको कौन है, एंटीबॉडी ना ए है ना ही आपको बी है ना, दोनों में से कोई नहीं है। मतलब इसका ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा, इसका ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा, इसका ब्लड ग्रुप की बात करेंगे, इसका ब्लड ग्रुप जो है कि आपको हो जाएगा ओ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ठीक है, ओ हो जाएगा। कोई दिक्कत, हो गया क्लियर यहाँ तक। एंटीजन नहीं रहता है, एंटीजन, अच्छा ओ में जो है कि अच्छा, तो ई ब्लड ग्रुप जो हो जाएगा ना, ई अच्छा, इसमें जो सुनिए, अच्छा तो गलती हम ही लिखे है ना, यहाँ देखिए, यहाँ पर एंटीजन जो है कि कुछ भी नहीं है, मतलब शून्य हो जाएगा, इसका ब्लड ग्रुप आपको ए और बी हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। अब सही है, हाँ सर ए बी अब हो सही हो जाएगा, गया है ना, अब सही जो है कि आपको है। इसका एंटीजन, एंटीबॉडी क्या है, एंटीबॉडी इसमें ना ए दिख रहा है ना बी दिख रहा है, मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा है, मतलब शून्य। इसका ब्लड ग्रुप कौन सा, मतलब ब्लड ग्रुप जो है कि आपको ए बी, कौन सा, ए बी, ठीक है। और एंटीजन ओ, और एंटीजन कुछ भी नहीं है, मतलब कि ओ शून्य है ना, शून्य। एंटीबॉडी कुछ नहीं है, इसलिए ब्लड ग्रुप जो है कि आपको शून्य है। एंटीजन तो आपको ए बी है ही, एंटीजन क्या है, ए बी है ही, ठीक है, ए बी है, ठीक है। अब चल एंटीबॉडी किसमें, हाँ ओ में एंटीजन नहीं होता है। अब ओ वाला को बना देते हैं, यहाँ तो ओ बनना ही है, लास्ट केस में तो वही बना है, ओ ए वाला को बना है,
है ना। ये देखिएगा O वाला में एंटीजन, इसके खोपड़ी के ऊपर कोई एंटीजन नहीं है, एंटीजन आपको कुछ भी नहीं है। और जबकि एंटीबॉडी इसमें A प्रकार का भी एंटीबॉडी होता है और B प्रकार का भी होता है, मतलब A भी दोनों प्रकार का होता है। मतलब इसके अंदर से वाले को हम लोग कुछ भी नहीं है, मतलब कि A वाले साइड से भी पास करवा सकते हैं और इसके अंदर से B वाले साइड से भी जो है कि इसको पास करवा सकते हैं, कोई रुकावट नहीं आएगा, कोई रुकावट नहीं आएगा। दैट्स क्लियर। यही जो है कि चीज हम आपको समझाना था एंटीबॉडी और एंटीजन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला फोटो बनाइए, चारों फोटो बना लिए, A का, B का, AB का और O का। नहीं बनाया है सर। तो नहीं बनाया है तो स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, उतना टाइम नहीं रुकेंगे, जल्दी स्क्रीनशॉट लेके। ये A वाला का है, ये ब्लड ग्रुप A वाला का है, मतलब एंटीजन A वाला का है। ठीक है सर, हो गया। A वाला का है। चलिएगा ये लीजिए, ये B वाला का है, B वाला का है, हो गया। ये लीजिए AB वाला का है, ये लीजिए AB वाला का है। सर वाई आकृति बनाए हैं सर, इसमें जो AB का पहचान और मतलब कैसे करेंगे, थोड़ा सा नहीं समझ पा रहे हैं। क्या कैसे करेंगे? ये जो सर वाई आकृति में AB का पहचान कैसे करेंगे, AB है कि A है? वाई आकृति में AB का पहचान कैसे करेंगे, मतलब कि वाई अगर ये हम लिखे हैं, इसमें बोला जा रहा है कि आपको हम इसमें A और B का पहचान कैसे करेंगे। मतलब जिसका मुंह A की तरह अंदर की तरफ धंसा हो उसको A कहेंगे, और जिसका मुंह B की तरह अंदर की ओर धंसा हो उसको B कहेंगे। क्लियर। ठीक है। चलिए O वाले का भी लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए आगे चलते हैं। हो गया क्लियर। O वाले का भी ले लिए, चलते हैं आगे। हटाइए, सबको मिटाते हैं। अगला हेडिंग लगाएगा RH फैक्टर। RH फैक्टर, RH फैक्टर लगाइए हेडिंग। अच्छा लिखेंगे तब ना, अभी तक मिटा ही रहे हैं, है ना। हम लिखेंगे तब ना। फोटो बनाना जरूरी है सर। हाँ फोटो बनाइएगा कि आपको भविष्य में याद रहेगा कैसे क्या हुआ नहीं हुआ, है ना। अगर समझ गए तो ठीक है, नहीं तो जो है कि आपको बनाना जरूरी बन जाएगा। है ना, है ना। भविष्य में याद रहे इसलिए जो है कि फोटो बनाना जरूरी है। ठीक है, चले आगे। तो सर क्वेश्चन क्या करके आएगा? हाँ क्वेश्चन क्या पूछेगा, बोलेगा कि ब्लड ग्रुप का निर्धारण एंटीजन के आधार पे होता है कि एंटीबॉडी के आधार पे होता है। सबसे पहला नंबर प्रश्न यही रहेगा। क्या होगा? एंटीजन के आधार पे होगा। बोलेगा कि शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, एंटीजन बढ़ाता है कि एंटीबॉडी बढ़ाता है। सर एंटीबॉडी भी बता देगा तो सर ब्लड ग्रुप तो बता ही सकते हैं ना सर। हाँ तो आपको अभी ना बता सकते हैं। अगर आपको हम ये सब कुछ नहीं बताते तो आप कैसे बता दीजिए किसका ब्लड ग्रुप क्या है? आप जान रहे हैं तब ना बता दीजिएगा, आप नहीं जान रहे तो कैसे बता दीजिएगा? अभी जान गए हैं तब ना आप बता सकते हैं कि इसका ब्लड ग्रुप कौन सा है। अगर नहीं जानते रहते तब कैसे बता देते? अभी जाने हैं तब जो है कि आप किसी का भी ब्लड ग्रुप बता सकते हैं। मतलब अब जो है कि आपको अब हर एक आदमी का ब्लड टेस्ट कर सकते हैं। मतलब क्या करना होगा, एगो माइक्रोस्कोप खाली आपको जरूरत होगा। माइक्रोस्कोप लीजिएगा, ब्लड निकालिएगा, ब्लड को स्लाइड पर रखिएगा, ब्लड को हल्का पतला कर दीजिएगा। अब पतला करने के बाद माइक्रोस्कोप से देखिएगा, माइक्रोस्कोप से आरबीसी दिखाई देगा। आरबीसी के ऊपर जो है कि आपको ऐसा दिखेगा तो आप बोलिएगा ए वाला हुआ, ऐसा दिखेगा तो आप बोलिएगा इसका ब्लड ग्रुप बी वाला होगा। अगर ये दोनों का दोनों आपको दिख गया तो कौन सा ब्लड ग्रुप? ए बी हो गया। अगर इसमें कुछ नहीं दिखेगा तो जो है कि आपको ओ हो गया। क्या हो गया? ओ हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। लेकिन RH फैक्टर बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध होगा। अब जो है कि आपको क्या सिद्ध होगा, जरा लगाइएगा हेडिंग RH फैक्टर। RH फैक्टर अरे चैप्टर अलग नहीं है, इसी में है RH फैक्टर। उसमें क्या बताइए, एंटीजन में कुछ नहीं होगा तब ना वो होगा, यही ना बोले? हाँ एंटीजन में कुछ नहीं होगा मतलब वो होगा ब्लड ग्रुप, है ना। RH फैक्टर। तो इसका एंटीबॉडी क्या होगा? एंटीबॉडी दोनों होगा। जब एंटीजन कुछ नहीं तो एंटीबॉडी दोनों, ए और बी दोनों। ए बी दोनों हो जाएगा। हाँ ए और बी दोनों। हाँ अब लगाइएगा RH फैक्टर। RH फैक्टर की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं? RH फैक्टर की बात कर लेते हैं। RH फैक्टर जो एक कार्ल लैंडस्टीनर का एक चेला था जिसका नाम था बीनर। क्या नाम था? बीनर था। तो RH फैक्टर का खोज की बात करेंगे, दोनों जो है कि मिलके खोजा है। कौन कौन खोजा है? तो बीनर और कार्ल लैंडस्टीनर दोनों के द्वारा।
कार्ल लैंडस्टीनर और प्लस बीनर के द्वारा। बीनर के द्वारा, इस दोनों में इसका चेला था, इसका नाम था क्या था, बीनर था। बीनर जो है ना, अब जो है कि इसको कार्ल लैंडस्टीनर बता दिया कि ग्रुप पता, ब्लड ग्रुप का कैसे पता लगाया जाए। ये जो है कि पकड़ पकड़ के सबका ब्लड ग्रुप हो जाए कि जांचना शुरू किया, ठीक ना, जांचना शुरू किया। तो एकरा मन में चला क्या, मन में चला क्या कि अब जो है कि इसके एरिया में ना बंदर ज्यादा रहता था। अब इसके मन में चला क्या कि सबका तो जांच ही रहे हैं, एक बार बंदरवों के अंदर खून होगा, इसको भी जरा निकाल के देखते हैं, है ना। जब ये निकाला ना, तो ये निकाल तो लिया ब्लड ग्रुप, निकाल लिया, उसमें भी जो है कि ए और बी को देख लिया। तब इसको ना एक नया चीज जो है कि आपको ब्लड में दिखा, एक नया चीज जो दिखा ना ब्लड में, वही अब क्या बनेगा, वही इसका आरएच फैक्टर बनेगा, है ना। जो नया चीज इसके ब्लड में एक जो है कि बंदर के ब्लड में दिखा, वही क्या बना, वही आरएच फैक्टर बना। अब जरा समझिएगा क्या हुआ। अब जब ये बंदर की जो है कि आपको बीनर जब किस पे चल रहा था, रीसस नाम का बंदर था, रीसस बंदर, रीसस बंदर पर जो है कि आपको ब्लड निकाला, इसका बंदर का ब्लड निकाला, तो इसका ब्लड को टेस्ट करके, है ना, टेस्ट करता है तो ब्लड ग्रुप तो इससे पता चल जाता है, कौन सा, इससे जो है कि आपको ब्लड ग्रुप तो जो है कि आपको पता कर लेता है। इससे ब्लड ग्रुप पता करने के बाद क्या होता है, ब्लड ग्रुप पता करने के बाद इसको बीनर को ना एक चीज इसमें स्पेशल दिखाई देता है। जब स्पेशल दिखाई देता है ना, तो सोचता है कि दूसरा बंदर से निकाल के देखते हैं, दूसरा में भी दिखाई देता है, जूम करता है, तीसरा में भी, तो सोचता है कि चलो एक बार और मानव में भी ट्राई करते हैं, तो ह्यूमन का भी निकालता है, तो वहां से भी जो है कि आपको एक अलग चीज जो है कि आपको पाया जाता है। तो उसी को क्या कहें, आरएच फैक्टर कहें, क्या कहें, आरएच फैक्टर कहें, आरएच फैक्टर कहें। आरएच फैक्टर का में दो पार्ट होता है, एक होता है निगेटिव और दूसरा होता है आपको पॉजिटिव। किसका होता है, एक होता है निगेटिव होता है और दूसरा होता है पॉजिटिव, है ना। मतलब बायोलॉजी के टर्म में जिसके अंदर जो चीज है वो पॉजिटिव और जिसके अंदर जो चीज नहीं है वो निगेटिव। मतलब कोरोना आपके शरीर में है तो कोरोना पॉजिटिव की कोरोना निगेटिव, पॉजिटिव। कोरोना आपके शरीर में नहीं है तो आप क्या, कोरोना निगेटिव की पॉजिटिव, निगेटिव। मतलब रहने पर जो है कि आपको क्या, रहने पर जो है कि आपको पॉजिटिव और नहीं रहने पर क्या, नहीं रहने पर जो है कि आपको निगेटिव, है ना। तो बहुत सारे ब्लडों में देखा तो इसमें कुछ कण पाए गए और बहुत सारे ब्लडों में देखा तो उसको वैसे आरएच के कुछ कण नहीं पाएगा। इसी को क्या कह दिया, इसी को निगेटिव और पॉजिटिव जो है कि आपको कह दिया, क्या कह दिया, निगेटिव और पॉजिटिव कह दिया। और इसकी खोज किसने किया था, आरएच फैक्टर का, कार्ल लैंडस्टीनर और बीनर के द्वारा जो है कि आपको खोजा गया। किसके द्वारा, बीनर के द्वारा जो है कि आपको खोजा गया। हाँ, सबसे पहले जो है कि इसकी खोज किसमें किया गया, बंदर में ये देख के खोज किया गया। उसके बाद आदमी में भी इसको देखा गया जूम करके, तो जो है कि आपको पकड़ा गया, है ना। मतलब अब क्या हुआ जरा समझिएगा। हाँ, किसी में था किसी में नहीं था। मतलब अब किसी का जो है कि इसको ब्लड ग्रुप निकालने का पता था। अब जरा आप लोग बताइएगा, ये आरबीसी हुआ, आरबीसी के ऊपर ये ए नाम का ब्लड ग्रुप हो गया। ये किसकी आकृति बना रहे हैं, ए का बन रहा है क्या, कौन सा ब्लड ग्रुप है, ए नाम का ब्लड ग्रुप है। अब ये क्या किया ना, अब ये देखा, ये देखने के बाद ना देखा क्या कि इसको जरा और जूम किया ना, तो इसमें देखा क्या, एक चौकोर आकार की ना यहाँ पर एक जो है कि और जो है कि इसके ना आरबीसी के सरफेस पर एक चौकोर आकार का आकृति जो है कि आपको पाया जा रहा है ना। जूम ज्यादा करके देखने के बाद देखा क्या कि इसमें चौकोर आकार की आकृति जो है कि आपको क्या पाया जा रहा है। तो जिसमें चौकोर आकार की आकृति पाया गया उसको लोग क्या बोला, उसको बोला आरएच पॉजिटिव। क्या बोला, आरएच पॉजिटिव बोल दिया। और अगर जिसमें ए नाम का ब्लड ग्रुप है इसमें चौकोर आकार की आकृति नहीं पाया गया, इसमें चौकोर आकार की आकृति नहीं पाया गया, इसको क्या बोला, इसको बोल दिया आरएच जो है कि आपको क्या बोल दिया, निगेटिव जो है कि आपको बोल दिया। तो पॉजिटिव निगेटिव का खेल आपको समझ में आ गया। पॉजिटिव कैसे, निगेटिव कैसे, जिसमें ब्लड ग्रुप के बाद, जिसमें जो ब्लड ग्रुप है उसके बाद एक चौकोर आकार की आकृति पाई गई उसे आरएच पॉजिटिव बोला गया, और जिसमें चौकोर आकार की आकृति नहीं पाई गई उसे क्या बोल दिया गया, उसे क्या बोला गया, आरएच निगेटिव जो है कि आपको बोल दिया गया। क्या बोल दिया गया, आरएच निगेटिव जो है कि आपको बोल दिया गया। तो भारत में या पूरा दुनिया में जो पॉजिटिव वाला जो आदमी है 95% जो आदमी होगा पॉजिटिव वाला होगा, और 5% जो होगा वो निगेटिव वाला होगा, चाहे वो कोई भी ब्लड हो। इसमें से जितना पैनल में बैठे हैं पॉजिटिव वाले कौन कौन है,
लगभग लोग पॉजिटिव ही निकलेंगे। पॉजिटिव है सर। पॉजिटिव, पॉजिटिव। और कोई पॉजिटिव? मैं भी पॉजिटिव हूँ। सब लोग पॉजिटिव। ए भी पॉजिटिव है ऐसा सर कुछ मेरा। पॉजिटिव। और कोई पॉजिटिव? मेरा भी और पॉजिटिव। देखिए इसमें ज्यादातर संख्या में क्या निकलेगा? पॉजिटिव ही निकलेगा। मतलब जो 95% दुनिया के लोग जो होते हैं ना, नेगेटिव या उसमें जो है कि नेगेटिव? आप, हाँ क्या बोले, क्या बोले, कौन ठीक रहता है? हेलो, ओए लग रहा है उसके पास पॉजिटिव ठीक रहता है क्या नेगेटिव? पॉजिटिव। क्या बोलना है इसमें? हम आवाज नहीं सुने, फिर से बोले। बोल रहे हैं सर पॉजिटिव ठीक रहता है या नेगेटिव? अच्छा, पॉजिटिव ठीक रहता है कि निगेटिव ठीक रहता है? तो पॉजिटिव जो होगा वो ज्यादा बेस्ट रहेगा, है ना, ज्यादा बेस्ट रहेगा, है ना? सर क्यों? उल्टा क्यों अच्छा, चलता है सर ओ में? क्या ओ में उल्टा क्यों चलता है? वो निगेटिव है, वो नेगेटिव है ना। निगेटिव कहने का मतलब है कि, अब जरा समझिएगा, निगेटिव जो है कि पॉजिटिव का है, ठीक है। निगेटिव कहने का मतलब है कि, कहने का मतलब है कि ई ब्लड ग्रुप ए है ना। ये भी जो है कि आपको ए ब्लड ग्रुप है, लेकिन ये कौन वाला है? पॉजिटिव वाला है ना, प्लस वाला है ना। और ये कौन है? माइनस वाला है ना, माइनस वाला है। अब मान लेते हैं, अब जो है कि अगर बात कर लेते हैं, अगर ये वाला ब्लड ग्रुप को अगर इसमें दिया जाए तो ए से ए तो अपना कैप्चर कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ए से बोलेगा कि हमारा ग्रुप क्या है, चलो हम ले लेते हैं। अब पॉजिटिव वाला इसको विरोध करेगा क्या? पॉजिटिव वाला निगेटिव का, इसको रहे चाहे ना रहे, ये सबको एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन जिसमें नहीं रहेगा, इसमें अगर ई पॉजिटिव वाला कण दे दीजिएगा, जिसके घर में ऐसा कोई सदस्य नहीं है, जिसके घर में ऐसा कोई सदस्य नहीं है, अगर उसको बोलिएगा कि हम ई वाला कण तुमको दे रहे हैं, जबरदस्ती तुम अपने घर में बैठाओ, तो कोई बैठाने के लिए तैयार होगा? कोई बैठाने के लिए तैयार होगा? नहीं तैयार होगा। मतलब कहेगा कि हमको नहीं चाहिए ऐसा सदस्य, जो हमारे पास है ही नहीं, उसको हम लेके क्या करेंगे? और जिसके पास नहीं है उसको कुछ दीजिए, वो सबके लेने के लिए तैयार होगा, है ना। उसके सर पास तो तो यही ऑलरेडी है, कह ई वाला सकते को हैं ना दीजिए चाहे नहीं दीजिए। हाँ, तो कि सर पॉजिटिव जिसकी वाला जो संख्या होता है ना, अधिक तो होगी पॉजिटिव, सर वही अच्छा है सर। अगर निगेटिव अधिक हाँ, होता तो निगेटिव ही अच्छा रहता। निगेटिव अच्छा है, पॉजिटिव अधिक होता तो पॉजिटिव अच्छा है। तो आपका कहना होगा कि सर तो फिर कैसे बोलते हैं कि ओ निगेटिव जो होता है वो अच्छा होता है? ज्यादा ओ अच्छा है। निगेटिव का मतलब हुआ क्या कि ओ जो हुआ, और निगेटिव का मतलब हुआ क्या, इसके ऊपर कोई ऐसा क्या चरखुट आकार की आकृति नहीं पाई गई। तो हम अब बनाते हैं ओ निगेटिव और पॉजिटिव का केस दिखाते हैं। एगो बना देते हैं ओ निगेटिव का, एगो बनाते हैं ओ पॉजिटिव का। बनाए चलेगा। ये देखिए ब्लड ग्रुप अच्छा ओ है। है, चलिए ओ है, ये भी ओ है। इसमें एक जो है कि केस बना देते हैं पॉजिटिव वाला, एक निगेटिव वाला। ये जो है कि आप बताइए, ये कैसा इसका हो गया? ये कौन सा ब्लड ग्रुप हो गया? पॉजिटिव तो लावा हो नेगेटिव गया। होगा। ये पॉजिटिव पॉजिटिव। हो गया। ये कैसा हो गया? इसमें कुछ नहीं है तो ये कैसा हो गया? ये ओ नेगेटिव हो निगेटिव गया। हो नेगेटिव। गया। आई हो गया ओ पॉजिटिव हो गया। हो गया ना? अब जरा कहना है कि ओ निगेटिव वाला ही बेस्ट क्यों है? अब ओ वाला तो आपको पता है कि सबको दे सकता है, ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, और ओ को भी दे सकता है। लेकिन इसमें निगेटिव है, ऐसा कोई टुकड़ा ये जो है कि है ही नहीं इसके पास। ये अगर किसी के पास जाएगा तो ये सबको लेने के लिए तैयार होगा, कहे कि ऐसा टुकड़ा नहीं है। लेकिन अगर ओ पॉजिटिव अगर हो जाए तो ओ निगेटिव को देंगे, तो ये वाला स्पेशल टुकड़ा ये लेने से तैयार होगा क्या? लेने के लिए तैयार होगा? नहीं ना होगा, नहीं लेने के लिए तैयार होगा। इसलिए ओ निगेटिव जो है कि आपको देने के लिए सबसे बेस्ट होता है। एक होता है ए बी पॉजिटिव, का नाम सुने होंगे, किसका? ए बी पॉजिटिव। ये सबसे, ये क्या कर सकता है? सबसे ले सकता है, सबसे ले सकता है। मतलब ए बी का एगो पॉजिटिव केस बनाते हैं, एगो निगेटिव केस बनाते हैं। देखिएगा, ये ब्लड ग्रुप हो गया ए बी। ए बी का मतलब हुआ ए भी होगा, बी भी होगा, ए भी होगा, बी भी होगा, ए भी होगा, बी भी होगा, ए भी होगा और बी भी होगा। और एक इधर भी केस बनाते हैं ए बी का। ए भी होगा, बी भी होगा, ए भी होगा, बी भी होगा, ए भी होगा, बी भी होगा, ए भी होगा, बी भी होगा। अब चलते हैं पॉजिटिव लेते हैं। यहाँ देखिएगा, ये हो गया पॉजिटिव, ये क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। यहाँ लेते हैं, यहाँ ये निगेटिव हो गया, ये हो गया निगेटिव, ये हो गया क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। यहाँ भी कर देते हैं, ये हो गया पॉजिटिव हो गया। ये मतलब ए पॉजिटिव या ए बी निगेटिव। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है क्या बना रहे हैं हम? यस सर। आ रहा है।
अब जो है कि बोला जाता है कि ए बी जो है कि आपको पॉजिटिव का है बेस्ट। अगर ये पॉजिटिव है, अगर इसको निगेटिव वाला भी ब्लड देंगे तो इसके पास तो ऑलरेडी त्रिभुजाकार की आकृति नहीं है, तो ये लेने से इनकार करेगा? नहीं करेगा। ये कहेगा कि ऑलरेडी नहीं, हमारे लिए तो और अच्छा है, अगर रहेगा तब भी ले लेंगे, नहीं रहेगा तब भी ले लेंगे, कोई हमको दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर ये ए बी पॉजिटिव वाला को अगर इसको दिया जाए, ये क्या लेगा? इसके सरफेस के ऊपर ऐसा कोई चिन्ह है क्या? नहीं ना है, तो ये लेने से इनकार कर देगा। इसलिए ए बी जो है कि आपको प्लस वाला जो होता है वो सर्वदाता सर्वग्राही होता है, मतलब सभी से ले सकता है। और ओ बी वाला क्या होता है? सर्व जो है कि आपको दाता होता है, माइनस वाला सभी को दे सकता है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? हाँ, ओ निगेटिव का है दे सकता है और ए बी पॉजिटिव का है। एक बार और बताइए लीजिए देखिए, हो गया। सर। ओ निगेटिव इसीलिए जो है कि आपको कैसे? हाँ, ओ निगेटिव सबको दे सकता है। इसमें जो है कि आपको कोई ऐसा चीना है ही नहीं, कोई ऐसा खूटा है ही नहीं, कोई ऐसा जो है कि चीना है ही नहीं। ये रहेगा तब भी, न रहेगा तब भी, ये सबको दे सकता है। लेकिन ये अगर नहीं वाला में अगर ये खूटा वाला अगर दे दिया जाए, अगर चीना वाला दे दिया जाए, तो ये निगेटिव वाला कभी नहीं लेगा, है ना। बोलेगा जो हमारा सदस्य नहीं है उसको हमको काहे दे रहा है, तो हम लेंगे कैसे? इसीलिए वो निगेटिव जो होता है बेस्ट होता है ना, एगो बेस्ट चीज होता है। बताइए, बोलिए। ये जो आप चौकोर आकृति दिखा रहे हैं, ब्लड ग्रुप 4 ग्रुप है, तो इसमें सारा नियम न लगेगा? जिसमें रहेगा वो प्लस हो जाएगा, जिसमें नहीं रहेगा वो माइनस हो जाएगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम निकालते हैं, ब्लड ग्रुप को निकालते हैं। जरा देखिए इस वाले ब्लड ग्रुप का आप ही लोग नाम बताइए। ये जो हाँ बोलिए। आप ब्लड ग्रुप माइनस में दिखा रहे ओ माइनस, तो ये जो 4 आप दिए हैं ए बी ओ, तो ये वो दे सकता है तो ले भी सकता है ना माइनस वाला? माइनस वाला नहीं ले सकता है ना। अच्छा, माइनस वाला नहीं जो है ले कि सकता। ओ वाला केवल किससे ले सकता है? तो ओ वाला केवल ओए से ले सकता है, दूसरे किसी से नहीं ले अच्छा सकता है। ठीक, दिक्कत है ये इसके सर साथ, है ना। माइनस हो या रक्त का प्लस हो आधान दोनों अगला, एक ही दोनों से? है ना। निगेटिव से ही लेगा। हाँ, ओ निगेटिव वाला निगेटिव से लेगा, पॉजिटिव से नहीं ले सकता है। ओ निगेटिव बहुत केवल किससे ले खतरनाक सकता है? निगेटिव। है हाँ बिल्कुल, है ना। इसीलिए निगेटिव वाला संख्या आपको भारत में बहुत कम ही होगा। वो निगेटिव वाले कोई लोग हैं इसमें बैठे हुए पैनल में जिनका वो निगेटिव हो? जिनका वो निगेटिव हो कोई है? ओ पॉजिटिव है। देखिए निगेटिव वाला नहीं होगा, निगेटिव वाला मिलवे नहीं करता जल्दी, है ना। निगेटिव वाला जल्दी नहीं मिलता है। क्लियर हुआ ये बात? अब चलिए हम एक आध को ब्लड ग्रुप बनाते हैं। सर आप जिसका बताइएगा कि ओ कौन सा ब्लड ग्रुप? पॉजिटिव है तो किसी को नहीं रख दे सकता है? सबको दे सकते हैं। ओ पॉजिटिव वाला सबको दे सकता है ना। सर एक बात और इसमें पूछना नहीं, ओ पॉजिटिव वाला ओ निगेटिव को नहीं दे सकता है, ए निगेटिव को नहीं दे सकता है ना। ए बी निगेटिव को नहीं दे सकता है और बी निगेटिव को नहीं दे सकता है। इन चारों को छोड़कर सबको दे सकता है, ठीक ना। इन चारों को छोड़कर सबको दे सकता है। पॉजिटिव वाला निगेटिव में नहीं जाएगा, पॉजिटिव वाला निगेटिव में नहीं जाएगा। हाँ, ओ निगेटिव सबको दे देगा। इसके पास ऐसा कोई टुकड़ा ही नहीं है जो सबको लेने से इनकार करेगा, सबको दे देगा, है ना, सबको दे देगा। वो भी सबको देता है सर, पॉजिटिव भी सबको नहीं, देता है, नहीं, लेकिन नहीं, वो नहीं, निगेटिव नहीं, वाला ना सर ज्यादा अच्छा नहीं, नहीं, रहता है। पॉजिटिव वाला सबको नहीं दे सकता है। पॉजिटिव वाला निगेटिव में जाएगा ही नहीं जाएगा, है ना। अगर किसी के केस में लेके जाएगा तो जा ही नहीं सकता है। ओ ये निगेटिव किसका वाला बना है सबको सर? दे ये सकता है। चारों ओ माइनस ए बी माइनस। ये मतलब कि ओ पॉजिटिव वाला जो है कि आपको ये चारों को नहीं दे सकता है, बाकी सबको दे सकता है, बाकी सबको दे सकता है। पॉजिटिव वाला निगेटिव में नहीं जा सकता है, इस बात को याद रखिएगा। पॉजिटिव वाला किसमें? निगेटिव में नहीं जा सकता। हाँ, ए बी होता क्या? है, ए बी। सर ब्लड ग्रुप, टोटल ब्लड ग्रुप कितना होता है? ब्लड ग्रुप अभी चल रहे हैं, सब ब्लड ग्रुप बता देंगे कितना ब्लड ग्रुप जो है कि आपको होगा, है ना। ब्लड ग्रुप ये 4 गो ब्लड ग्रुप होता है, ए ओ ए बी और बी, ये 4 गो होता है, ठीक है। सर वही होता है। हाँ, कितना? 4 को निगेटिव को नहीं दे सकता है तो निगेटिव भी पॉजिटिव को नहीं दे सकता है ना। अच्छा, क्या बोले? निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव को नहीं दे सकता, लेकिन निगेटिव पॉजिटिव को दे सकता है। काहे के लिए? इसके अंदर ऐसा कोई टुकड़ा ही नहीं बना हुआ है, इस आकार की आकृति नहीं बना हुआ है ना। तो ये नहीं बना हुआ है तो ये तो लेने के लिए तैयार है ना। ये तो लेने के लिए अगर रहेगा तो ले लेगा, नहीं रहेगा तो ले लेगा, है ना। मतलब निगेटिव वाला सबको दे सकता है, निगेटिव वाला सबको दे सकता है, लेकिन पॉजिटिव वाला सबको नहीं दे सकता है, सबको नहीं दे सकता है। क्लियर हो गया? क्लियर? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। बहुत समझने का चीज है इसमें, है ना। जो समझ लीजिएगा वो जो है कि आपको काम हो जाएगा, है ना, है ना। अब आइए, अब आगे चलते हैं। कौन कौन ब्लड ग्रुप किसको किसको देगा,
एगो पहले फोटो बनाते हैं, आप बताइएगा कि कौन सा ब्लड ग्रुप बनाए फोटो एगो। यस नहीं। सर। बताइए कौन सा ब्लड ग्रुप है ये। पॉजिटिव वाला, ये ओ पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव। ए बी बताइए। पॉजिटिव, ए बी ये ओ भी पॉजिटिव, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। बताइए। ओ नेगेटिव होगा, ओ वो नेगेटिव। कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं है तो मतलब कि निगेटिव है, कुछ नहीं है मतलब बायोलॉजी टर्म में निगेटिव है, कुछ है तो पॉजिटिव है, नेगेटिव। कुछ नहीं है मतलब निगेटिव है ना। बताइए ए क्या हो। पॉजिटिव, ए ए ए नहीं, हाँ कैसे नेगेटिव अपने मन से नेगेटिव पॉजिटिव कर देना है। नहीं सर, नेगेटिव होगा। ए नेगेटिव, सॉरी सर। कुछ भी क्योंकि बोलना नहीं नहीं ना है। है। बताइए। बी नेगेटिव, बी नेगेटिव, नेगेटिव। ए ए बताइए। पॉजिटिव ना होगा, ए पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा, ए पॉजिटिव। बी अच्छा, पॉजिटिव, ए बी ए बी पॉजिटिव, पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी अब बताइए। पॉजिटिव, ए बी ए बी हो पॉजिटिव, जाएगा, ए बी नेगेटिव, ए बी कहाँ पॉजिटिव दिख रहा है, पॉजिटिव वाला कहाँ का साइन है, ए बी पॉजिटिव तरह दिखाई तो नेगेटिव ये होगा जो कुछ बोल सर। बगल देना में है अपने आप मन से। ए बनाए हैं तो इसको सर अच्छा वो नहीं बनाइएगा है, तब ना। ये ए सर है, वो ए है नहीं क्या है। है, ए हाँ है, ए, ए ठीक तो ना ठीक है, है ना। माइनस में होगा। अच्छा तो ए अच्छा ठीक है, इसको हम पॉजिटिव बना हमको देते, लगा इसको पॉजिटिव है। ये वाला भी तो देख सकते हैं आकृति ना, ए भी निगेटिव है, क्या है ए भी निगेटिव, हो गया क्लियर। हो गया हो गया। ठीक है ए चलिए बी अब आते हैं आज। वो और बना दें, हो जाएगा ना, आप क्लियर कर लीजिएगा ना, कोई भी ब्लड ग्रुप निकाल के दे देगा तो आप बता दीजिएगा ना कौन है। आकृति पर जैसा निर्भर करता है सर। हाँ चपटा आकृति पर निर्भर करता है ना, जिसपे चपटा आकृति पर अगर जो है कि चैप्टर स्टार्ट कीजिएगा सर। हाँ अभी 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 बहुत कुछ बचा है, अभी खत्म कहाँ हुआ, अभी अभी तो सब कुछ बचा है, अभी अभी तो और कार्यक्रम इसमें है, अभी सुनिए तो सर, अभी तो बहुत है अभी, है ना, अभी तो शुरुआत से हुआ, आगे चलिएगा। सर ओ में एंटीजन होता ही नहीं है। ओ में एंटीजन नहीं होता है, कितना बार बोले कि ओ में एंटीजन है, आप सुबह से काहे के लिए फिर में पढ़े कि ओ में एंटीजन होता है कि नहीं होता है, जब सुबह पहले क्लास में बता दिए जिसमें एंटीजन कुछ नहीं होगा उसको शून्य लिख देंगे, तो उसमें नहीं है तभी ना शून्य लिखे थे ओ में, तब इसके चक्कर में काहे पड़े हुए हैं आप उस समय से, भूल इसके चक्कर जाते में हैं मत सर। पड़िए। भूल कैसे जाइएगा, जब मेडिकल का स्टूडेंट है तब भूल जाइएगा, तब कैसे जांच के लिए निकालिएगा खुनवा, तो कैसे याद हम रहेगा। लोग को क्या होगा सर, हम लोग तो ऐसे ही पूरा कराकर में जाएंगे। वहाँ पे ना सर एंटीजन बस दे दिया जाता था और ब्लड एक एक बूंद निकाल के स्लाइड पे रख लेते थे, जो फट जाता था ना आरएच के साथ वही पॉजिटिव हो जाता था, जो हाँ नहीं वैसे भी फटता देख था सकते वो हैं, है ना, केमिकल से डाल के जो है कि आपको फाड़ा जाता था। एक होता है जरा एंटीजन से समझिएगा, जाता था तीन को। एक जरा होता है क्या होता है, एरिथ्रोब्लास्टेसिस होता है, एरिथ्रोब्लास्टेसिस होता है, देखिएगा लिखिएगा, एरिथ्रोब्लास्टेसिस ओसिस एरिथ्रोब्लास्टोसिस, इसमें क्या होता है, इसमें जरा समझिएगा, नेगेटिव दिखाता है ना, मेल और फीमेल, ये जो होता है अगर एक का अगर प्लस हो पॉजिटिव हो, अगर एक का नेगेटिव हो, तो होने वाला पहला संतान, लिखिएगा होने वाला पहला संतान, होने वाला फर्स्ट सर इसके बच्चा, ऊपर और कुछ लिखा है क्या? नहीं होने वाला पल, वो सब जितना फोटो है ना सबका सब इम्पोर्टेंट फोटो है, सब फोटो ही पर काम करना है, इसमें कुछ लिखवाने का चीज नहीं है कि हम लिखवा दें आपको। होने वाला पहला बच्चा, फर्स्ट बच्चा जन्म लेगा और ऐसा केस होगा तो होने वाला दूसरा बच्चा मर जाएगा,
मर जाएगा। मतलब एक वो बच्चा इससे पैदा हो सकता है। लेकिन अब साइंस डेवलप हो चुका है, अब जो है कि जाकर अब हो सकता है मेडिकल ट्रीटमेंट से आपको सहारा लेके जो है कि आपको हो सकता है। मतलब किसी का पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है और किसी का निगेटिव, मतलब आप हैं पॉजिटिव वाले, आपकी शादी होती है वो निगेटिव वाला से हो जाता है, तो आप पहला बच्चा तो आपका जन्म लेगा, लेकिन दूसरा बच्चा जब पैदा होने से पहले क्या हो जाएगा, दूसरा बच्चा जन्म लेने से पहले मर जाएगा। इसलिए शादी ब्याह करने जाइए तो पॉजिटिव निगेटिव को देख लीजिए थोड़ा सा, ठीक ना, देख लीजिए ब्लड ग्रुप बायोडाटा क्या में है। मेंशन रहना चाहिए ये भी सब, हाँ, ब्लड बायोडाटा में होना चाहिए, हाँ ना, ब्लड ग्रुप मेंशन रहना ही चाहिए हर हाल में, ठीक ना। अगर आपका शादी, अगर आप मेल हैं, आपका पॉजिटिव है, अगर फीमेल है उसका निगेटिव है, तो होने वाला पहला संतान जन्म ले लेगा, दूसरा संतान क्या होगा, दूसरा संतान आपको मर जाएगा। क्या होगा, मर जाएगा। ठीक है, क्लियर कराता है सर। तो सर तो हाँ, किसी का भी कह हो नहीं, सकता है, अगर किसी फीमेल का का भी हो सकता है, पॉजिटिव है मेल का हाँ किसी निगेटिव का, हो गया किसी तब का पर भी, भी हाँ किसी का भी हो सकता है, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ये पहला बच्चा मतलब नहीं मरेगा, दूसरा बच्चा जो होगा वो मर मतलब जाएगा। कि दूसरा बच्चा मर जाएगा। इम्यूनिटिक सेक जो होता है ना, जो अंदर पेट के अंदर जो झिल्ली में बच्चा बंद रहता है, वो बच्चा ना प्लस निगेटिव और प्लस पॉजिटिव से जो है कि टकराव करके जो है ना आपको बच्चा जो है कि मार देता है, निगेटिव पॉजिटिव जो है कि आपको। इसीलिए इससे पहले क्या, अब तो ट्रीटमेंट बहुत सारा आ गया, अब तो ये तो होता भी नहीं है, अगर ट्रीटमेंट हो गया है सब कुछ, है ना। इससे पहले क्या होता था कि प्री मेच्योर डिलीवरी करवा दिया जाता था, मतलब कि जो महीना 9 महीना में बच्चा जन्म लेने वाला है, नहीं सुनते हैं, कोनो कोनो के बच्चा को 7वें महीना में जो है कि पेट से निकाल दिया जाता था, प्री मेच्योर डिलीवरी करवा दिया जाता है ना। यही जो है कि आपको पॉजिटिव निगेटिव, है ना। तो फिर एक ही बच्चा रह जाता है फिर। हाँ, अरे तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हाँ कि आप कितना करना चाहते हैं। प्री मेच्योर करवाना चाहते हैं तो दो गो भी हो सकता है, तीनों हो सकता है ना, पेट खोल के ऑपरेशन करना पड़ेगा, है ना। और नहीं तो फिर एक ही दूसरा में जो है कि आपको थोड़ा सा संकट ग्रसित हो जाएगा। संकट जो है कि आपको दिख रहा है ना, दिख रहा है। डोनर ब्लड ग्रुप किसको कहते हैं, डोनर को किसको कहते हैं, डोनर, यूनिवर्सल डोनर ओ नेगेटिव को, ओ निगेटिव को, और एक्सेप्टर ए बी पॉजिटिव नेगेटिव को, ए बी पॉजिटिव को कहते हैं। काहे कहते हैं ये बात हम समझा दिए आपको। अब आते हैं रक्त का आधान। रक्त किसको किसको दिया जा सकता है, इस पे आइए। रक्त का आधान, डोनर सर देने वाला, हाँ ये जो है कि एक्सेप्टर लेने वाला, ये लेने वाला, लेने वाला। ये जो है कि आपको क्या है, डोनर मतलब देने वाला, देने वाला, ठीक है, देने वाला, कोई दिक्कत। अब आते हैं आप किस किस को ब्लड दे सकते हैं। रक्त का आधान लिखिएगा, टॉपिक देखिएगा, रक्त का आधान। रक्त किसको किसको आप दे सकते हैं। सबको मिटाइए, रक्त का आधान पे चलते हैं। यूट्यूब पे जाके खोजिएगा, बहुत ही हेवी वाला चैप्टर है, जल्दी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम ज्यादा हद तक आपको समझा चुके हैं। ये देख रहे हैं सर, ए बी वाला जो है ए और बी से मिलके बना है ना सर, जिसमें ए भी होगा बी भी होगा एंटीजन में। मतलब नहीं समझे, क्या बोल रहे हैं सर ए बी वाला जो एंटीबॉडी में ए बी रहेगा उसका सर एंटीबॉडी ओ में, होगा ना एंटीबॉडी ब्लड में, ग्रुप। हाँ तो उसका लेकिन ब्लड ग्रुप ओ एंटीजन होगा। सर ए बी होगा तो सर एंटीबॉडी 0 हो जाएगा। तो सर कहीं ना कहीं देख रहे हैं सर वही साइन है, अगर ब्लड ग्रुप ए का होगा सर तो बी हो जाएगा उसमें एंटीबॉडी। तो सब में तो सर वही रह रहा है और ए बी में सर दोनों रह रहा है, तो मतलब ए और बी मिलके ए बी बना है। मतलब ए बी में जो है कि आपको दोनों रह रहा है, इसलिए रह रहा है दोनों, काहे के लिए रह रहा है सुनिएगा। आप काहे के लिए वहां पे दिमाग ज्यादा खपा रहे हैं, हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा। सबको समझ में आ गया, आप ही को दिक्कत काहे के लिए उतना है ना। कहने का मतलब है, यहाँ पर कहने का मतलब है कि आपको यहाँ पर यही ना फोटो था, ये एंटीबॉडी का फोटो था। अब यहाँ पर जो है कि ब्लड ग्रुप क्या था, वो जो है कि एंटीजन क्या था, एंटीजन जो है कि आपको ओ था, एंटीजन ओ था। मतलब ब्लड ग्रुप में आगे जो है कि आरबीसी के ऊपर में कुछ नहीं है, आरबीसी के ऊपर कुछ नहीं है। मतलब यहाँ पर अगर ए भी बना देते हैं आकृति, यहाँ पर अगर बी भी बना देते हैं, तो मतलब कि ये इसके कोई आकृति नहीं है, मतलब इसमें कोई ब्लड नहीं फंसेगा। ए इसको जो है कि इसके ऊपर ना ए की आकृति है ना बी की आकृति है, मतलब इसमें से कोनो भेजिएगा तो इसमें नहीं फंसेगा, है ना। दोनों में से दोनों आसानी से जो है कि आपको चला जाएगा, इसलिए ना बनाया गया है ना, इसलिए ना बनाया गया, ऐसा कुछ नहीं है ना। क्या के लिए यहाँ पड़े हुए हैं उस समय से, क्या दिक्कत है इसमें आपको, इतना अच्छा समझा दिया तैयो इसमें जो है कि फंसे हुए हैं उस समय से।
समझ में नहीं आ रहा क्या दिक्कत हो गया यहाँ पे, है ना। देखिए अब यहाँ पे चलते हैं आगे, आइएगा। ये जो है कि आपका ब्लड ग्रुप है ए बी और ओ, है ना। ये देखिएगा यही एंटीजन जो है कि आपको होता है, जिसके ऊपर देखिए ना एरो ए टाइप का जो है कि बना होता है, उसका एंटीजन ए, और जहाँ पे बी टाइप का देख रहे हैं ना, यहाँ पे बी टाइप का बना हुआ है ना, इसका एंटीजन जो है कि आपको एंटीबॉडी बी, है ना। वहाँ पे एंटीजन जो है कि आपको बी है और एंटीबॉडी जो है कि आपको ए टाइप का बना है, तो ए हो जाएगा, है ना। वैसे ही जितना हम आपको बताएं सबका फोटो यहाँ लगा हुआ है ना। अब आते हैं आगे, अब आगे देखिएगा, ये देखिएगा पॉजिटिव निगेटिव, जिसके ऊपर जो है कि आपको यहाँ पर जो है कि RH को ऐसा आकृति में बना दिया। हम आपको कैसा बना दिए, हम आपको चौकोर में बता दिए कि ऐसा अगर लगा हुआ है तो RH पॉजिटिव होगा, ऐसा लगा हुआ है तो क्या होगा, RH पॉजिटिव होगा, और ऐसा जो है कि आपको कुछ नहीं है तो निगेटिव जो है कि आपको होगा। अब आइए जरा हम आपको ब्लड डोनर की बात कर लेते हैं, किसको किसको आप ब्लड दे सकते हैं, मतलब रक्त का आधान। हेडिंग लगाइएगा, रक्त का आधान, रक्त का आधान। लिखे ही नहीं उसके बाद। RH फैक्टर में कुछ नहीं लिखे, ई वाला आकृति कौन बनाएगा। अच्छा क्या छोड़ दिए तब, कौन वाला तो कैसे होगा ये RH फैक्टर का मतलब हम आपको बताएंगे ना, भी आज रहिए जाएगा सर। लिख लेंगे सर, दोबारा देख के लिख लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो दोबारा वीडियो में देखिए। सब क्वेश्चन होता है, कुछ को नहीं छोड़े हम तो, एक एक चीज को हम तो एक एक जो मिड पॉइंट होता है उसको भी लेके चल रहे हैं। अब क्या कीजिएगा पता है, नहीं बनाए सर, वो सब बनाना पड़ेगा यूट्यूब से जो है कि आपको देख के जो है कि आपको देखना पड़ेगा यूट्यूब पे, है ना। क्लास खत्म होने के जस्ट बाद वीडियो डाल देंगे, है ना। समझ लिए होंगे तो चलिए आगे चलते हैं। रक्त के आधान पे आते हैं, कौन कौन, हाँ बोलिए ना। इरिथ्रो बताएं, इरिथ्रोब्लास्टिस, हाँ बोलिए ना। मतलब इसका अर्थ हाँ। क्या होता है? इसका अर्थ होता है वही जो है कि आपको इरिथ्रोब्लास्टिस एक रोग हो गया, कैसा हो गया, एक रोग हो गया, जिसमें पहला बच्चा जो जन्म लेता है, दूसरा बच्चा जो है कि आपको मर जाता है ना, मर जाता है। ये अनिवार्य है सर, मतलब ये दोनों हाँ में से अनिवार्य किसी है। का अब माइनस जो है कि प्लस इसका हुआ इलाज आ गया है, हाँ अब इसका इलाज आ गया है, अब जो है कि बच जाता है, पहले जो है कि आपको मर जाता है, अब बच जाता है। आज मेरा माथा दुखा गया सही में क्लास लेते लेते आज, है ना। ऐसा ऐसा आप लोग सवाल पूछ रहे हैं ना, इतना जो है कि आप छोड़ दीजिए सर, ना पता। ऐसे नहीं कीजिए सर, जानते हैं सर, आप अपने तरफ से बता दीजिए एक बार, फिर लास्ट में तो हम अब बोल रहे हैं, अब इनको जो है कि अब ओए वाला पे घूम रहे हैं, कैसे इसमें एंटीजन एंटीबॉडी होगा, ऐसे जो है कि करिएगा तो थोड़ी ना हो पाएगा। ऐसे तो आधा घंटा का इतना क्लास था, वो 1.5 घंटा, आधा घंटा का जो है कि आपको 1.5 घंटा, तो हम इसमें मेरा क्या गलती है, हम घींच रहे हैं क्या, जितना पूछा जा रहा है उतना बताया। तो जिनको डाउट है वो तो यूट्यूब से देख सकते हैं, नहीं एक बार नहीं 50 बार देख सकते हैं। सर आप बीच में सर एंट्री नहीं कीजिए सर, मतलब बोलने का खत्म हो पाएगा बोल सर, दीजिए हर कि एक नहीं बोलना चीज है। पे सब डाउटे पूछ रहा है। क्लास रख लीजिए कल का, 2 घंटा बताइएगा। लास्ट में रखिए डाउट के लिए सिर्फ, कि हाँ जो रहेगा वो लास्ट में पूछेगा। हर एक चीज पे लोग ऐसे सर डाउटे बीच पूछ रहा बीच है। में टोका जाएगा तो फिर हो जाएगा सर, क्लास अच्छा से हो जाएगा। ऐसा कीजिए ना सर, सबका माइक अनम्यूट कर दीजिए, लगातार लिखाइए, उसके बाद 10-15 सही में 1.5 घंटा में हालत खराब है मेरा। नहीं और इतना टाइम लग गया पूरा, कुछ नहीं था, आधा घंटा का था मात्र। घंटे क्लास में गया। सोइए यही है, खत्म नहीं। चलिए आगे आते हैं, सुनिएगा। रक्त का आधान की बात करेंगे, कौन सा ब्लड ग्रुप किसको किसको दे सकता है। ओ वाला जो ब्लड ग्रुप होता है, ओ वाला, ये ओ वाला किसको किसको दे सकता है यार समझिएगा। ओ वाला दे सकता है, ओ को दे सकता है, ए को दे सकता है, बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है, ठीक ना। ए बी को दे सकता है कौन, ओ वाला जो है कि आपको सबको दे सकता है। अब आते हैं, हाँ ओ वाला जो होता है ये सब के सबको दे सकता है, इसमें प्लस माइनस नहीं चल रहा है, इसलिए पहले देख लीजिए प्लस माइनस नहीं लिखा हुआ है, इसमें डायरेक्ट जो है कि आपको चल रहा है ना, किसको किसको दे सकता है ना। अब जरा चलते हैं, अब ए वाला की बात करते हैं। ए वाला किसको दे सकता है, ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। बी वाला किसको दे सकता है, तो बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है ना। और एक कौन बचा, ए बी बचा। ए बी वाला किसको दे सकता है, तो केवल और केवल ए बी को दे सकता है। यही रक्त का आधान हुआ। ये किसको किसको दे सकता है, इसके लिए फोटो यहाँ लगाया हुआ है, देखिए
ओ वाला जो है कि 4 को दे रहा है, ओ वाला ओ को दे रहा है ना, ए को दे रहा है, बी को दे रहा है और ए बी को दे रहा है, देख रहे हैं। उसके बाद ए वाले की बात करेंगे, ए वाले के लिए ब्लू वाला ये लाइन खींचा हुआ है, ए को दे रहा है और ए बी को दे रहा है। बी वाला की बात करेंगे, बी को दे रहा है और ए बी को दे रहा है। और ए बी का बात करेंगे, केवल और केवल किसको दे रहा है, केवल और केवल जो है कि आपको ए बी को जो है कि आपको दे रहा है। किसको दे रहा है, ए बी को जो है कि आपको दे रहा है ना, ए बी को दे रहा है। अब किसी को प्लस निगेटिव और पॉजिटिव जो है कि आपको देखना हो, किसको किसको कौन कौन देगा, है ना, किसको किसको कौन कौन देगा। तो अब जरा देख लीजिएगा, रिसीवर में जो है कि आपको ए बी जो है कि आपको सबसे ले सकता है, और ओ जो है कि आपको किसको, सबको जो है कि आपको दे सकता है ना। ओ जो है कि आपको किसको, सबको जो है कि आपको दे सकता है। और ए बी जो है कि आपको किससे, सबसे ले सकता है, ठीक ना, ले सकता है। जो आगे हम ऊपर में ही आपको बता दिए हैं। अब आइए अगला जो हेडिंग रहेगा वो रहेगा आपका क्या, वो रहेगा आपका माता पिता का रक्त समूह पर प्रभाव। माता पिता के रक्त समूह पर प्रभाव क्या क्या बोल रहे हैं, क्या वो निगेटिव, मतलब ओ निगेटिव क्यों नहीं किया? ओ निगेटिव रहेगा तभी तो सबको देगा। अच्छा तो ओ निगेटिव होगा तो इसमें निगेटिव पॉजिटिव का केस नहीं लिए हैं, ओ ए का सीधे मान के चले हैं। ओ वाला सबको देगा, निगेटिव लीजिएगा तो ये निगेटिव वाला जो है कि सबको देगा। आप पॉजिटिव लीजिएगा तो पॉजिटिव वाला केवल पॉजिटिव को देगा, निगेटिव को नहीं देगा, ठीक ना, निगेटिव को नहीं देगा, ठीक है, ओके क्लियर। देखिए ना वही चीज ना यहाँ लिखा हुआ है, वही चीज लिखा है। देखिए ओ निगेटिव यहाँ दे रहा है, ओ निगेटिव देखिए किसको किसको देगा, ओ निगेटिव को दे सकता है, ओ पॉजिटिव को दे सकता है, बी निगेटिव बी पॉजिटिव, ए निगेटिव ए पॉजिटिव, ए बी निगेटिव ए बी पॉजिटिव, सबको दे सकता है। यहाँ लिस्ट में देख रहे हैं सबका जो है कि आपको दिया हुआ है, दिख रहा है आपको लिस्ट में, इस सब निगेटिव वाला सबको दे सकता है ना। हाँ सभी एंटीजन, हाँ आर एस सबको दे सकता है, ठीक ना, सभी एंटीजन को दे सकता है और सभी आर एस को दे सकता है, ठीक ना। ओ पॉजिटिव वाला देखिए, ओ पॉजिटिव वाला, आइए देखिए ओ पॉजिटिव को देखिए, ओ पॉजिटिव किसको किसको दे रहा है। अब बहुत लोगों का कहना था कि ओ पॉजिटिव सबको देगा, देखिए यहाँ पे ओ पॉजिटिव है क्या, यहाँ देखिए तो ओ पॉजिटिव है, देखिएगा आपको दिखाई देगा यहाँ पे ओ पॉजिटिव, ये ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव केवल पॉजिटिव को, ए बी पॉजिटिव को दे रहा है, ए पॉजिटिव को दे रहा है, बी पॉजिटिव को दे रहा है और ओ पॉजिटिव को दे रहा है। निगेटिव वाला को दे रहा है, नहीं ना दे रहा है, नहीं दे रहा है निगेटिव वाला को। पॉजिटिव वाला केवल पॉजिटिव को देगा, निगेटिव वाला सबको देगा, निगेटिव वाला जो है कि आपको सबको देगा। और ए बी वाला देखिए सबसे ले रहा है क्या, ओ निगेटिव से भी ले रहा है, ओ पॉजिटिव से, बी निगेटिव से, बी पॉजिटिव से, ए निगेटिव से, ए पॉजिटिव से, ए बी निगेटिव और ए बी पॉजिटिव सबसे ले रहा है क्या। और ए बी निगेटिव को देखिए, ए बी निगेटिव केवल निगेटिव से लेगा, ओ निगेटिव से लेगा, बी निगेटिव से लेगा, ए निगेटिव से लेगा और ए बी निगेटिव से ले रहा है ना। निगेटिव वाला निगेटिव से, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से। लेकिन ओ पॉजिटिव जो होता है वो केवल पॉजिटिव को देता है, ओ नेगेटिव सभी को देता है, सभी के सभी को देता है। ये सब पीपीटी हम पहले ही आपको भेज दिए हैं ग्रुप में, है ना, पीपीटी पहले ही आपको ग्रुप में भेज दिए हैं, ठीक है। आइए लिखिए माता पिता का रक्त समूह में होने वाला संतान में रक्त समूह, माता पिता के रक्त समूह से बच्चों में प्रभाव लिखेगा, माता पिता के ब्लड समूह से लिखिएगा माता पिता, माता पिता, इधर लिख लीजिएगा बच्चा। अच्छा किन्हीं को पता है कि अपने माता पिता का ब्लड ग्रुप किन्हीं को पता है, बताइए। नहीं बताइए कोई आदमी जिनका माता को भी पिता आप पिता को भी पता हो, बताइए। मम्मी कोई लोग पापा ऐसे हैं, है, मम्मी पापा दोनों का क्या है, ओ पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। अच्छा ओ पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव, पहले इन्हीं के केस में चलते हैं, ठीक ना, ओ और ओ के केस में चलते हैं। यही ना बोलना है कि आपके माता पिता दोनों का क्या है, ओ और ओ है, तो आपका भी जो है कि आपको क्या होगा, ओए होगा, क्या होगा, ओए होगा, है ना। बताइए आपका क्या है, ओ है, यस सर, ओ है ना, बिल्कुल, तो आपका भी ओ होगा। ओ पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक ना, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव निगेटिव का खेल नहीं रखना है, पहले देखना है कि क्या होगा, ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, पॉजिटिव निगेटिव, तो इनके जो है कि आपको है ना आरएच के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या होगा, ठीक ना। और किन्हीं का पता है, और बता देते हैं, उसके बाद हम बताना शुरू करते हैं। आरएच फैक्टर माता पिता का डिपेंड नहीं करेगा, हाँ डिपेंड करेगा, वही तो, यही तो प्लस प्लस आके यहाँ भी प्लस लेके चला आया, नहीं अगर रहता तो यहाँ थोड़ी ना आता प्लस, है ना,
प्लस करेगा, डिपेंड करेगा। हो गया ना। अब चलिए 5 टाइप का फार्मूला लिखिएगा। सबसे पहला 5 टाइप का फार्मूला। 5 टाइप का फार्मूला क्या है, जरा इसको एक बार छापिएगा। 5 टाइप का फार्मूला छापिएगा माता पिता के ब्लड ग्रुप से, है ना। आप किसी के भी ब्लड ग्रुप को निकाल सकते हैं, बता सकते हैं बिना जाने हुए, तो उसका माता का क्या है, पिता का क्या है, तो होने वाले संतान में ब्लड ग्रुप क्या होगा, या आपका क्या है और आपका होने वाली पत्नी का क्या है, तो होने वाला नन्हा मुन्ना का क्या होगा, ये आप निकाल सकते हैं कि उसका क्या हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले 5 गो फार्मूला छाप। पहला फार्मूला पे आते हैं। पहला जो फार्मूला क्या है लिखिएगा। पहला फार्मूला है, अगर माता का ए हो पिता का बी हो, ए एंड बी, ए जो है कि आपको माता पिता का बी हो, है ना, चाहे पिता का ए हो माता का बी हो, ऐसे होने पर, ऐसा होने पर, ऐसा होने पर ऑल ब्लड ग्रुप आएगा, ऑल आएगा, ऑल ब्लड ग्रुप। कैसा ब्लड ग्रुप आएगा, ऑल वाला आएगा। ऑल का मतलब, कहने का मतलब समझ रहे ना, ए होगा, बी होगा, ए बी होगा और ओ होगा, चारों का चारों हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर का केस देखिए। हाँ, लिमिटेड नहीं है, इसमें कुछ हो सकता है, ठीक ना। अगर किसी का ए बी हो और किसी का अदर हो, मतलब कि अदर में ए से करवा देंगे, बी से करवा देंगे, ओ बी से करवा देंगे और ओ से करवा देंगे। ऐसी स्थिति में ओ को छोड़कर, ओ को छोड़कर ओ कर छोड़कर सभी आएगा, सभी आएगा, सभी आएगा। तीसरा नंबर का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, तीसरा कॉन्सेप्ट बोलता है ओ को करवाते हैं किसके साथ, अदर। अभी आ रहा है ना, तो अभी पहले फार्मूला तो लिखने दीजिए हमको, सब कुछ लिख देते हैं, उसका समझा देंगे, उसके बाद सब आ जाएगा, ठीक ना, सब आ जाएगा। ओ को अगर लेते हैं अदर के साथ, ओ को हो गया, अदर के साथ अगर लेते हैं तब क्या होगा, तो ओ देगा और साथ में जो है कि आपको जिसके साथ इसका रिलेशन करवाएंगे वो सेम जो है कि आपको आएगा, तो अदर आएगा। कौन आएगा, अदर जो है कि आपको आएगा, ओ आएगा और अदर आएगा, ठीक है। और चौथा की बात करते हैं। चौथा, ओ को अगर करवाते हैं ए बी के साथ करवाते हैं, है ना, तो ओ और ए बी साथ कभी नहीं आएगा, है ना। ओ और ए बी कभी साथ नहीं आएगा, कभी साथ नहीं आएगा, नहीं आएगा। और पांचवा की बात करेंगे। पांचवा अंतिम फार्मूला है, अगर सेम सेम रहने पर, माता का भी सेम और पिता का भी सेम रहने पर, होने वाले संतान में ओ आएगा और सेम आएगा, ओ आएगा और सेम आएगा। इसी पांचों फार्मूला से जितना सारा ब्लड ग्रुप है, सारा ब्लड ग्रुप को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले निकालना शुरू करते हैं, ओए वाले का निकालना शुरू करते हैं। ओ का निकाल दे, सबसे पहले निकाले, शुरू करें ओ का। अगर ए और बी होगा तो कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा, ए और बी, किसी का माता का ए और किसी का पिता का, ऑल ब्लड ग्रुप आएगा। और अगर ए बी को हम अदर के साथ, अदर ब्लड ग्रुप के साथ रिलेशन करवाते हैं तो कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा, ओ को छोड़कर सभी के सभी आएंगे। अगर ओ के साथ अदर का करवाते हैं तब कौन सा आएगा, ओ एंड अदर जो है कि आपको आएगा। अगर ओ के साथ ए बी का करवाते हैं तब कौन आएगा, ओ और ए बी को छोड़कर सभी जो है कि आपको आ जाएगा। ओ और ए बी कभी नहीं साथ आएगा, बाकी जो है कि आपको सब आ जाएगा, ठीक ना। अगर सेम सेम करवाते हैं तब कौन आएगा, ओ आएगा, ओ एंड सेम जो है कि आपको आएगा, ठीक है। अब आइए जरा लिखते हैं। अब जरा सबसे पहले ओ का करवा देते हैं, और ओ का 4 गो केस बनेगा। अब किसके साथ पहले करवाते हैं, ओ के साथ। पहला लिखिएगा ओ, ये सब छापते चलिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ओ के साथ, ओ का 4 केस बनेगा। ओ का हम किसे, ओ का ए के साथ करवाते हैं, ओ का बी के साथ करवाते हैं, ओ का बी के साथ करवाते हैं, ओ का ए बी के साथ करवाते हैं और ओ का ओ के साथ करवाते हैं। ये ना 4 गो केस बनेगा ओ के लिए। किसके अलावा भी कोई केस बनेगा, नहीं, यही 4 गो ना बनेगा केस। अब आते हैं सबसे पहला, आप देखिए फॉर्मूला, ओ का अदर के साथ करवा रहे थे तो क्या आ रहा था, बताइए, कुछ याद है। ओ को छोड़, नहीं, ओ और अदर आ रहा था, मतलब कि ओ भी आएगा और ए भी आएगा, यही ना आएगा। ओ का बी के साथ करवाएंगे तो ओ भी आएगा और अदर भी आएगा, मतलब कि बी भी आएगा। ओ का ए बी के साथ करवाएंगे तब क्या बताए थे, ओ और ए बी साथ नहीं आएगा, मतलब सबके उसके बाद जो है कि जो बचेगा वो साथ आएगा, मतलब ए आएगा और बी आएगा। लेकिन ओ नहीं आएगा, ए भी नहीं आएगा। और ओ के ओ से साथ करवाएंगे तो ओ आएगा या ओ आएगा। हो गया, यही केस बनेगा। यस सर, ओ के साथ हो गया, काम खत्म है। अब आइए ओ के बाद किसके साथ करवा दें, अब करवा देते हैं ए के साथ करवा देते हैं। ए के साथ,
ए के साथ करवाते हैं, ए का भी 3 को केस लेते हैं। ए का करवाते हैं ए के साथ, ए का करवाते हैं बी के साथ, ए का करवाते हैं ए बी के साथ। और कोई केस बनेगा इसमें? ये ना 3 को केस बनेगा। ए का वो यहाँ नहीं कर दिए हैं, ए का एक ओ के साथ यहाँ नहीं कर दिए, तो यहाँ क्या करेंगे? दूसरे का यही चीज को फिर यहाँ क्या लिखेंगे, है ना? ठीक है। अब ए का ए के साथ करवाएंगे तो ए वाला देखिए, ए का अगर ए के साथ करवाएंगे तो अब क्या होगा? तो ए का ए के साथ करवाएंगे तो क्या होगा? सेम रहेगा। तो हम आपको बताए हैं 5वां स्टेप पढ़िए, क्या पड़ेगा? 5वां स्टेप ओ के साथ ए आएगा। चलिए ओ आएगा और ए आएगा, ठीक है। और ए का बी के साथ कराएंगे तब क्या आएगा? ए और बी होने पर कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा? ऑल ब्लड ग्रुप आएगा। ए आएगा, बी आएगा, ए बी आएगा और ओ आएगा, ठीक है। और ए के साथ ए बी का करवाएंगे तब क्या आएगा? ए के साथ ए बी का, ओ को छोड़कर सभी आएगा, मतलब कि ए आएगा, बी आएगा और ए बी आएगा, ठीक है। ओ नहीं आएगा। ये 5 फार्मूला पर सबका सब निकल जाएगा, ठीक है। 2 हो गया। अब किसके साथ करवाते हैं? बी के साथ करवा देते हैं, बी के साथ करवाते हैं। आइए बी के साथ करवाएंगे। बी का कितना रिलेशन होगा? ए को होगा बी का ए बी के साथ करवा देते हैं और ए को बी का बी के साथ करवा देते हैं। और कोई केस बनेगा इसमें क्या? और कोई केस बनेगा? तो ये केस बनेगा ना। चल बी का ओ के साथ, बी का ओ के साथ, अच्छा अभी का ओ के साथ यहाँ नहीं बना दिए हैं, बी का ओ के साथ, तब कहे नहीं बनाएंगे वही केस को दोबारा नहीं ना बनाएंगे, एक के बार ना बनाएंगे। हाँ एक बार बन चुका है। अब आते हैं तो अब ए बी का हम बी के साथ करवाएंगे, ए बी और बी के साथ जो है करवाएंगे तो ओ को छोड़कर सभी आएगा। मतलब अब बताइए ओ को छोड़कर सभी मतलब ए आएगा, बी आएगा, बी आएगा, ए बी आएगा और ए बी आएगा, ठीक ना। ए बी आएगा और बी आएगा, ठीक ना। और बी का बी सेम होने पर क्या होगा? सेम होने पर ओ और बी आएगा, बी आएगा। अब एक और बचा, अब किसका बच गया? अब बच गया ए बी का, ए बी के साथ एक के वो केस बचा है, ए बी गुना ए बी, बाकी सब केस खत्म है। ए बी गुना ए बी होने पर क्या आएगा? ए बी गुना ए बी होने पर ओ को छोड़कर सभी आ जाएगा, मतलब ए आएगा, बी आएगा और ए बी आएगा। मतलब कि ओ से ए बी का दुश्मनी है और ए बी का ओ से दुश्मनी है। इस बात को समझते रहिएगा। यही सारा ब्लड ग्रुप आपका फॉर्मेशन हो गया। इससे अधिक कोई ब्लड ग्रुप नहीं होता है, इससे अधिक कोई ब्लड ग्रुप नहीं होता है। इतना ही ब्लड ग्रुप आपका निर्माण होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसमें भी किन्हीं को कोई दिक्कत है? इसमें दिक्कत है, इसके लिए 5 फार्मूला को याद कर लीजिएगा, सारा दिक्कत आपका कंफर्म आपका दूर हो जाएगा, ठीक ना। अब किसी के भी ब्लड ग्रुप को आप निकाल सकते हैं। कोई अपना माता पिता का बताए तो आप बता सकते हैं कि आपके होने वाले संतान में क्या क्या ब्लड ग्रुप बन सकता है ना। ब्लड ग्रुप क्या क्या बन सकता है। अगर ये ब्लड ग्रुप नहीं मिल रहा है तो समझिए किसी और का बच्चा है ना। ये बात का जो है कि आप सूचना आदान प्रदान कर सकते हैं, ठीक है। इतना ही ब्लड ग्रुप बनना चाहिए, इसके अलावा कोई नहीं बनेगा। इस बात को याद रखिएगा। अगर बन रहा है तो कहीं ना कहीं झोल है, या गलत बता रहा है, नहीं तो झोल कहीं ना कहीं है उसमें, ठीक है। झोल है, ठीक है। ये हुआ था हमारा एगो फ्री वाले क्लास में, है ना। एगो महाशय जो है कि अपने माता पिता का बताए थे, उनका ब्लड ग्रुप डिफरेंट आ गया था, बेचारे टेंशन में पड़ गए थे। लेकिन हमको लग रहा था वो मजाक किए थे, है ना, मजाक किए थे, ठीक है। इससे पहले के क्लास में ना सर? हाँ मजाक किए थे वो, है ना, मजा लेने के लिए बोला गया था ऐसा। हाँ हो सकता है। नहीं वो बताया क्या, वो ऐसा नहीं ना बताया। वो बोला कि मेरी वाइफ का ये है, लेकिन हमारे संतनवा जो हुआ है उसमें वो नहीं है। दिक्कत ही बात का हो गया था तो वहाँ पे होगा। अब आने वाले समय में ऐसा ही होने वाला है। क्या हो गया था सर? प्रोसेस क्या हुआ वो ना जानेंगे। चलिए ये चैप्टर समाप्त होता है ना। ये चैप्टर क्या होता है, ये चैप्टर समाप्त होता है, ठीक है। अगला चैप्टर का नाम होगा, जिसका नाम होगा उत्सर्जन तंत्र। हेडिंग लगाइए उत्सर्जन तंत्र। कल नहीं, अब चल रहा है तो चलने दीजिए। ऐसा माथा मेरा दर्द कर रहा है। इतना ना सवाल आज हुआ है, ये छोट मोट क्वेश्चन सब है, इसमें इतना सवाल हो गया कि जितना हद सामने। किडनी पढ़ा दीजिए, बस लिखा दीजिए, उसमें कुछ है नहीं, खाली लिखाना। उसमें तो लिखवाना है। चलिए आता हेडिंग लगाइए उत्सर्जन तंत्र। आइए दूसरा पीपीटी लेते हैं। वो आधा घंटा का चैप्टर है मात्र, ज्यादा नहीं है ना। बोले
तो हम मेरा क्या गलती है, हम क्या करें, है ना। हमसे पूछा जाता तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता, हम बताइए देते हैं, है ना। ना सर बताना जरूरी भी है। हमसे बर्दाश्त नहीं होता। आइए इसको रिकॉर्डिंग यही समाप्त करते हैं, नया रिकॉर्डिंग लगाते हैं। 1 घंटा